नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम अदिति है एंड वेलकम बैक टू द सर्कल ऑफ लाइफ टैरो। आज जो हम पिकअप फाइल करेंगे उसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जिनसे आप प्यार करते हैं और आपको लगता है कि वो भी आपसे प्यार करते हैं, आप लोगों का उनके आपकी तरफ ट्रू फीलिंग्स क्या हैं, वो ये रिलेशनशिप से क्या चाहते हैं और आपके रिलेशनशिप में ब्लॉक्स क्या है, एडवाइस क्या है और फ्यूचर क्या होगा। आइए देखते हैं रीडिंग में क्या होता है। रीडिंग में जाने से पहले आई वुड वांट टू से थैंक यू टू एवरीबडी जो मेरे वीडियोस को देखते हैं, कमेंट्स करते हैं। शायद कोई लोग वीडियोस देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो मेरी छोटी सी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। आइए तो पाइल चूज़ कर लेते हैं। पाइल नंबर 1 एमेथिस्ट, पाइल नंबर 2 रोज क्वार्ट्ज और पाइल नंबर 3 क्लियर क्वार्ट्ज। आपके पार्टनर के बारे में सोचें, आपका क्वेश्चन पूछें, पाइल चूज़ करें एंड आई विल सी यू इन योर रीडिंग। थैंक यू। आइए तो जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया था, लेट्स सी आपकी रीडिंग में क्या है। जिनसे आप प्यार करते हैं, करंटली आपको जिनके लिए फीलिंग्स हैं, उनके साथ आपका रिलेशनशिप आगे कैसे जाएगा। रीडिंग में जाने से पहले आपसे ये कहना चाहती हूँ, सबके साथ नहीं रेजोनेट होगा। अगर ये नहीं रेजोनेट होता तो प्लीज़ पाइल नंबर 2 या 3 को आप ज़रूर देखें। मेरे साथ अगर फ्री रीडिंग्स चाहते हैं तो गिव अवे रखा है मैंने। जब हमारा चैनल 20,000 सब्सक्राइबर्स रीच करेगा तब मैं 5 लकी विनर्स को फ्री रीडिंग दूंगी। आज हम 17,000 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। थैंक यू सो मच। सच में मुझे बहुत खुशी होती है कि आप लोगों को मेरा काम पसंद आता है और सच में मैं कोशिश करती हूँ कि रोज़ अपने बिज़ी टाइम से थोड़ा टाइम निकाल के आप लोगों के लिए नए नए वीडियोज़ निकालूँ। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। प्राइवेट रीडिंग चाहते हैं तो उसके डिटेल्स भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। 14 जून से हमारा नेक्स्ट बैच स्टार्ट होगा टैरो लर्निंग कोर्स का, तो अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ लेट मी नो। Let's get into the reading. Archangel Michael, my guardian angels and the universe, Holy Spirit and the divine, please give us exact messages which are in the highest good for all my friends who've chosen pile number 1. Thank you. तो जिन्होंने ये एमेथिस्ट चूज़ किया था, लेट्स सी अपनी रीडिंग में क्या है। ओवरऑल एनर्जी जो है, मैसेज है आपके लव्ड वन से आपके लिए। माय बिलव्ड, though we may be physically apart, spiritually we are always united. For love transcends space and time, nothing is missing. ये कहना चाहते हैं आपको कि मेरे प्रिय, अगर हम फिज़िकली एक दूसरे के साथ नहीं हैं, फिज़िकली हम अगर अलग अलग हैं, सेपरेटेड हैं, तो भी हमारी जो रूह है वो एक है। प्यार जो है वो स्पेस और टाइम के थ्रू भी कनेक्ट हो सकता है। ऐसा ना आप सोचे कि कुछ कमी है, हमारा प्यार बरकरार है। सच ए नाइस मैसेज। ठीक है, ये हम जब रीडिंग्स आगे जाएंगे तब हम ये देखेंगे। इसको यहाँ रखते हैं। ठीक है, दूसरा मैसेज जो है आपके लिए वो है एक्सेप्टेंस। आई एम लर्निंग टू एक्सेप्ट द थिंग्स आई कैन नॉट चेंज। तो लेसन आपको यही लर्न करना है कि जो चीज़ें शायद आप आपके सिचुएशन में आपके पार्टनर के साथ नहीं चेंज कर सकते, तो डिवाइन आपको यही कहता है कि उसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जो है उसको वैसे ही एक्सेप्ट करें। ऑलराइट, ये जो कार्ड्स है ये हमको यही बताने की कोशिश करेंगे कि जिनसे आप प्यार करते हैं उनके नेचर के बारे में कुछ बताने की कोशिश करेंगे। ऑलराइट, मंक या नन का कार्ड है। इसका यही मतलब है कि जो इंसान जिनसे आप प्यार करते हैं वो बहुत गिविंग इंसान होंगे, बहुत स्पिरिचुअल होंगे, लोगों की मदद करना उनको बहुत अच्छा लगता होगा, डिवोटेड होंगे, माँ बाप की केयर करना, एनिमल्स की केयर करना, अगर टीचर हैं उनकी केयर करना, बहुत सेल्फलेस है। मैंने खुद का नहीं सोचेंगे लेकिन दूसरों का सोच के उनकी मदद करने वाले हैं। उनका एक ही लक्ष्य है कि बस सबकी मदद करें।
दूसरा है यहाँ पे चाइल्ड वुंडेड है, अवेकन्स कंपैशंस एंड डिज़ायर्स टू सर्व अदर्स। वापस वही कार्ड है कि बच्चों का भी केयर करना चाहते हैं, मे बी सोशल सर्विस करते हैं, ओल्ड एज होम है या ऑर्फनेज है बच्चों का, वहाँ पे कुछ ना कुछ करते होंगे। ऐसे इंसान हैं ये जो दूसरों की मदद करना चाहते हैं और ओपन टू लर्निंग पार्ट्स ऑफ फॉरगिवनेस। और ऐसे भी इंसान है कि अगर इनके साथ कोई कुछ गलत करता है तो गुस्सा नहीं करते हैं, दूसरों को झट से माफ़ कर देते हैं। विजनरी का कार्ड है यहाँ पे, कैपेसिटी टू एनविजन व्हाट इज़ नॉट येट conceivable to others, willingness to proclaim a vision without regard of personal growth। ये ऐसे इंसान है जो ahead of time है, अपने समय से आगे सोचते हैं। इनके आइडियाज़, इनके सोच, इनके विचार जब ये बात करते हैं तो लोगों को लगता होगा कि पता नहीं क्या बात कर रही है, लेकिन ये ऐसे इंसान है जो अपने समय से आगे सोचते हैं। इनकी सोच बहुत ऊंची और बहुत पॉजिटिव है। बहुत अच्छे इंसान है जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं। डिज़ायर टू बैलेंस द स्केल्स ऑफ जस्टिस, राइटस ऑन बिहाफ ऑफ सोसाइटी। फिर से वही कार्ड है कि जो सोसाइटी में सही है उसी के लिए ये झगड़ेंगे, उसी के लिए ये खड़े रहेंगे। तो बहुत अच्छे हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हैं। ऑन अ लाइटर नोट हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हल्की फुल्की जो चीज़ें हैं उसमें हम ये फाइंड आउट करेंगे कि आपके इंसान के बारे में कुछ चीज़ें। ऑलराइट, ये तो थोड़ी सी सीरियस बातें होंगी। उनका जो नेचर है, उनकी जो बिलीफ सिस्टम है, स्पिरिचुअली कैसे हैं वो, उसके बारे में था। अब थोड़ा उनके फिज़िकलिटी, उनके लाइक्स डिसलाइक्स के बारे में हम देखेंगे। ऑलराइट, लॉयर हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, गॉड फियरिंग हो सकते हैं। कार्ड में भी आया था, डिवोटेड हैं, ईश्वर, भगवान, अल्लाह, जीसस में काफ़ी बिलीव करते हैं, बहुत वेल ड्रेस्ड होंगे, अच्छे कपड़े पहनना, ठीक से रहना, हर वक्त तैयार रहना इनको अच्छा लगता होगा। एक बहुत डिसिप्लिन होंगे, रूटीन को स्टिक करते होंगे, रूटीन से यहाँ वहाँ जाना उनको अच्छा नहीं लगता होगा। चॉकलेट्स और स्वीट्स खाना इनको बहुत पसंद होगा। थोड़े से मोटे हो सकते हैं, थोड़े से हेल्दी हो सकते हैं। मैनेजमेंट, एचआर, पीआर में भी शायद हो सकते हैं। इनके कर्ली हेयर हो सकते हैं, घुंघराले बाल हो सकते हैं, छोटे घुंघराले बाल हो सकते हैं इनके। और जो लास्ट मैसेज था, आपके शायद कोवर्कर हो सकते हैं, आप इनके साथ शायद काम भी करते होंगे। ठीक है, ऑल राइट, सो लेट्स नाउ गेट इन टू द, इसको मैं कहाँ रखूँ, ऑल राइट, लेट्स गेट इन टू द रीडिंग। ये हम आगे देखेंगे रीडिंग में कैसे फिट आता है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, हम एक मिनट, आई एम सॉरी, एडजस्ट कर ले। ऑल राइट, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम यही देखेंगे कि आपका जो रिलेशनशिप था उसका पास्ट क्या था और प्रेजेंट क्या था। Let's find out past of your relationship and the present of your relationship. For pile number 1, what is the past of the relationship and present of the relationship? जिनसे आप प्यार करते हैं उनके साथ आपका पास्ट में रिलेशनशिप क्या था और प्रेजेंट में भी रिलेशनशिप क्या था। ओके, ऑल राइट, इंटरेस्टिंग कार्ड्स हैं। कैन यू क्लैरिफाई द डेथ कार्ड प्लीज? कैन यू क्लैरिफाई द पास्ट में आपका जो रिलेशनशिप था, आई थिंक आप लोगों को एक दूसरे के साथ आने में थोड़ा सा आप लोग झिझक रहे थे, थोड़ा सा अनश्योर थे, डर रहे थे कि आप दोनों को एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। काफ़ी स्ट्रेस था आप दोनों के लाइफ में बिफोर यू गॉट इनटू द रिलेशनशिप। दोनों ने काफ़ी वक्त लिया है एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आने के लिए। कुछ ना कुछ आप दोनों के लाइफ में ऐसा था कि आप लोगों को डर लग रहा था कि आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं क्या, जब आप एक दूसरे के लाइफ में आएंगे। और फिर वापस 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है जहाँ पे आप लोग सोच रहे थे, डिसीजन आपको बहुत लेना मुश्किल था, डिफ़िकल्ट डिसीजन था कि आप लोगों को एक दूसरे के साथ होना चाहिए या
नहीं। तो काफ़ी सोच समझ के आप लोगों ने ये डिसीजन लिया है कि आप लोगों को साथ में होना चाहिए या नहीं। प्रेजेंट में भी मुझे कुछ ऐसी ही एनर्जीज़ दिख रही हैं जहाँ पे हैंगमैन है, डेथ कार्ड है एंड 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। आप या आपके पार्टनर पाइसिस हो सकते हैं या स्कॉर्पियो हो सकते हैं। आपकी रिलेशनशिप राइट नाउ भी आपकी जो रिलेशनशिप ऐसी है कि आप दोनों आउट ऑफ द बॉक्स सोच रहे हैं, ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि आपका रिलेशनशिप थोड़ा अनकन्वेंशनल हो सकता है। नॉर्मल लोगों का जैसे रिलेशनशिप होता है शायद वैसा नहीं होगा। कुछ ना कुछ आप लोगों के रिलेशनशिप में अलग है। मे बी एज गैप बहुत ज़्यादा है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या आप लोगों का जो रिश्ता है वो लोगों को एक्सेप्ट नहीं हो पाएगा, इसीलिए आप लोग कंफ्यूज हैं कि आप लोगों को आगे जाना है या नहीं है। राइट नाउ आपके रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, कुछ चेंजेस ऐसे हो रहे हैं आपके रिलेशनशिप में। जो फेमिनिन एनर्जी है यहाँ पे वो शायद सोच रही है कि रिलेशनशिप में आगे जाना है या नहीं जाना है। मे बी पास्ट में ये रिलेशनशिप में आगे जाएं या नहीं वो डिसीजन इतना मुश्किल था कि जो फेमिनिन एनर्जी है यहाँ पे वो सोच रही है कि ये रिलेशनशिप में मैं रहूं या नहीं रहूं। एक पार्टनर जो है रिलेशनशिप में शायद कमिटमेंट करने के लिए डर रहे हैं, प्यार में है लेकिन शायद कमिट नहीं करना चाहते, इसीलिए उनको समझ में नहीं आ रहा है कि आगे कैसे जाना है। तो जो फेमिनिन एनर्जी है यहाँ पे थोड़ी रिलेशनशिप में बोर हो गई है, वेट कर कर के परेशान हो गई है कि जिनके बारे में वो सोचती हैं या जिनसे वो प्यार करती हैं वो या तो अपने प्यार का इजहार करें, इकरार करें, या रिलेशनशिप को आगे लेके जाएं, और उसके कारण बोर्ड हो गई हैं। मे बी आपके लाइफ में आपको दूसरे ऑफर्स आ रहे हैं, मे बी पेरेंट्स फोर्स कर रहे हैं आपको किसी और से शादी करने के लिए, लेकिन आप वेट कर रहे हैं कि ये इंसान आपके लाइफ में आए, लेकिन वो नहीं आ रहा है। या तो ये इंसान कहीं और शादीशुदा है, या इनके लाइफ में कोई और ऐसा फेमिनिन एनर्जी है जिनके कारण वो आगे नहीं आ पा रहे। लेट्स सी इनके आपकी तरफ फीलिंग्स क्या हैं। दूसरा डेक ले लेते हैं। आप जिनके बारे में पूछ रहे हैं उनके करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं उनके करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं उनके करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। ऑल राइट, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स डबल आया है यहाँ पे, स्टार कार्ड है, किंग ऑफ सॉर्ड्स है, पेज ऑफ कप्स भी डबल आया है। शायद आप दोनों की अगर शादी हो गई है और आप सेपरेटेड हैं तो शायद आपके बच्चे हो सकते हैं, लेकिन इनके जो फ़िलहाल आपके लिए फीलिंग्स यही दिख रहे हैं कि आपके साथ रिकन्सिलिएशन, लवर्स का कार्ड आया है, आपके साथ रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं, आपके साथ प्यार करते हैं, आपको ये काफ़ी अट्रैक्टिव, आपकी तरफ काफ़ी अट्रैक्टेड हैं। आप बिजनेस वूमन हो सकती हैं, एक साथ आप लोग ऑफिस में काम कर सकते हैं, लेकिन ये आपके साथ हीलिंग चाहते हैं, रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, आपके साथ फ्यूचर बनाना चाहते हैं, लेकिन राइट नाउ इनके लाइफ में ऐसा कुछ है कि ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि ये आपको ऑफ़र दें या नहीं दें। आप या आपके पार्टनर एक्वेरियस हो सकते हैं या जेमिनाई भी हो सकते हैं। ये जो इंसान है ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपको प्यार का ऑफ़र देना चाहते हैं, लेकिन नहीं दे पा रहे हैं। शायद आप इनसे आपकी एक्सपेक्टेशंस इनसे काफ़ी ज़्यादा है और ये इतना बड़ा शायद आपको फ़िलहाल ऑफ़र नहीं दे पा रहे। प्यार ये आपसे डेफिनेटली करते हैं, लेकिन आगे आने में ये बहुत कतरा रहे हैं। इनके जो इंटेंशंस हैं आपकी तरफ, इनके जो इरादे हैं वो हम फाइंड आउट करते हैं कि इनके जो इरादे हैं आपकी तरफ क्या हैं, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं। फीलिंग्स तो हमने देख ली कि शायद रिकन्सिलिएशन भी चाहते हैं, या चाहते हैं कि आपको प्यार का ऑफ़र दे, लेकिन डर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा कैसे ऑफ़र देना है। तो इनके इरादे क्या हैं आपकी तरफ, इनके इरादे क्या हैं आपकी तरफ। डेथ फिर से आया है। ओके, ऑल राइट, ये स्कॉर्पियो हो सकते हैं आप, या ये लियो हो सकते हैं।
अर्थ एनर्जी भी है यहाँ पे, किंग ऑफ पेंटिकल्स हैं। इनके जो इरादे आपकी तरफ हैं, ये आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। आप मे बी जॉब के कारण ये अलग है, मे बी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकता है, या आपको मे बी आप इनके बॉस हैं या इनसे हाई पोस्ट पे हैं, तो इनको समझ में नहीं आ रहा कि ये आपकी तरफ कैसे आए। एज गैप मुझे यहाँ दिखता है। मैस्कुलिन एनर्जी जो है यहाँ पे शायद फेमिनिन एनर्जी से थोड़ी छोटी हो सकती है। ये चाहते हैं कि जो आपके रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम हुआ था, मे बी इन द पास्ट आप लोग ब्रेकअप में थे। स्टार कार्ड है यहाँ पे इनके फीलिंग्स में। मे बी राइट नाउ आप सेपरेटेड हैं, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, या एक दूसरे से बात भी कर रहे हैं तो प्यार की जो बातें हैं वो शायद आप लोगों ने एक दूसरे से करने के लिए बंद कर दी हैं। ये इंसान यही चाहता है कि आप जो हैं, डेथ कार्ड यहाँ पे डबल स्कॉर्पियो का मुझे यहाँ काफ़ी एनर्जी लगती है। ये जो इंसान है, इनको यही लगता है कि पास्ट में आपने शायद इनके लिए बहुत किया है, आपने इनका ध्यान दिया है, आपने इनको प्यार भी बहुत दिया है, अनकंडीशनली आपने शायद इनके लिए कुछ किया है और ये रिटर्न में कुछ कर नहीं पाए। इसीलिए इनके इरादे यही है कि ये आपको स्टेबिलिटी दें, आपको पैसे दें, इक्वल गिव एंड टेक दे रिलेशनशिप में, जो शायद अब तक नहीं हो रहा था। चाहते हैं कि रिलेशनशिप में कुछ बदलाव आए, कुछ चेंजेस आए। हम देखेंगे ब्लॉक्स में क्या है। हिम्मत से ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। तो इनके जो इरादे यही हैं कि ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक आपको देना चाहते हैं, आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, एक फर्म बेस देना चाहते हैं जिस पे आपका ये रिलेशनशिप पड़े। लेट अस सी कि ये रोमांस एंजल में से हमको पता लगेगा कि क्या चल रहा है। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, गेटिंग टू नो ईच अदर एंड प्लेफुलनेस। तो शायद आप और आपके पार्टनर जो है, मे बी आप लोगों में एज गैप इतना है कि आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि आप एक दूसरे की तरफ आगे कैसे जाएं। टीचर स्टूडेंट का मुझे दिखता है, या बॉस और एम्प्लॉय का मुझे कुछ दिखता है। यहाँ पे आपकी सिचुएशन देखें आप कैसी फिट होती है। लेकिन आई थिंक एक जो इंसान है यहाँ पे, वो प्यार में लीड लेने के लिए या प्यार में आगे आने के लिए थोड़ा सा डर रहा है। रिलेशनशिप में रोमांस एक्सप्रेस करने के लिए डर रहा है। प्यार तो काफ़ी है लेकिन खुल के ओपन अप नहीं हो रहे हैं। what are the blocks in the relationship? What are the blocks in the relationship? What are the blocks in the relationship? आपकी तरफ आने से डर रहे हैं। फिर वही वापस रिपीट हो रहा है। ब्लॉक यही है कि जो इंसान जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा कि वो आपकी तरफ कैसे आए। शायद आपने उनको कहा है कि आप उनसे शादी करना चाहते हैं, या आप एक सॉलिड कमिटमेंट चाहते हैं, और उसके कारण वो डर गए हैं। वो सॉलिड कमिटमेंट आपको नहीं देना चाहते, आपके साथ शादी में वो फ़िलहाल नहीं बन सकते। आप चाहते हैं कि दुनिया की हर खुशी वो आपको दे, आप उनके साथ आगे बढ़ें, शादी करें, इकट्ठा एक लाइफ स्टार्ट करें। लेकिन राइट नाउ आई थिंक आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो ये पूरी नहीं कर पा रहे हैं, और इसी के कारण वो डरते हैं। अगेन अगर हम ब्लॉक्स देखें कि रिलेशनशिप में ब्लॉक्स क्या है, तो कन्फ्यूजन है। ये इंसान आगे जाने में बहुत डरता है, बहुत कंफ्यूज है, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी तरफ कैसे जाना है। बिटर स्वीट का कार्ड है यहाँ पे। रिलेशनशिप आपका थोड़ा सा ऑफ एंड ऑन चालू होगा। पास आते हैं, फिर जैसे 2 कदम आगे आना, 1 कदम पीछे जाना। आई थिंक इंसान को जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, शायद ये इन्होंने अब तक आपको कहा भी नहीं होगा कि ये आपसे प्यार करते हैं, या मे बी कहा होगा और फिर डर के एकदम से चुप हो गए होंगे। उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये आगे कैसे बढ़े। विजडम जो है आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए, शायद ये उनको समझ में नहीं आ रहा है। फॉरगिवनेस का कार्ड है यहाँ पे। तो शायद पास में आप लोगों में कुछ झगड़ा हुआ होगा, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, और उसके कारण आप लोग शायद नो कांटेक्ट में हैं, या आप एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, और शायद झगड़े के कारण थोड़ा सा आप लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ था, और एक इंसान चाहता था कि दूसरा मेरे से माफ़ी मांगे। माफ़ी मांगने में शायद काफ़ी देर हो गई थी, और इसके कारण
रिलेशनशिप में थोड़ा तनाव आ गया था, बिकॉज या मे बी राइट नाउ आपके जो रिलेशनशिप में ऐसा कुछ हुआ है कि आपके पार्टनर ने आपका दिल तोड़ा है, मे बी आपसे कन्फाइड नहीं कर रहे, आपसे उनकी दिल की बात नहीं बता पा रहे वो आपको ओपनली फ्रीली, इसीलिए शायद आपने ये रिलेशनशिप में एक स्टेप पीछे ले लिया है। आप चाहते हैं कि ये आपसे माफ़ी मांगे, लेकिन ये मांग नहीं पा रहे, या शायद इनको समझ में नहीं आ रहा कि ये गलत क्या कर रहे हैं। कहीं ना कहीं एक इंसान को लग रहा है कि जो दूसरा इंसान है वो खुद को बहुत ज़्यादा समझता है, खुद को बहुत यू नो कि मैं सबसे बेहतर हूँ, मैं सबसे अच्छा हूँ। तो ये शायद कुछ फीलिंग्स यहाँ पे मुझे दिख रही हैं, जहाँ पे ईगो क्लैशेस जो हैं वो आप में मुझे दिख रही हैं कि शायद हो सकती हैं। एडवाइस क्या है आप लोगों के लिए, यही हम जानने की कोशिश करेंगे। ये रिलेशनशिप में आगे जाने के लिए आपके लिए क्या एडवाइस है। अगर आपके इंसान शायद आपसे बात नहीं कर रहे हैं, या रिलेशनशिप स्टक हो गया है, आगे कैसे जाना है नहीं समझ में आ रहा है, बिकॉज झगड़ा हुआ है या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, तो आपके लिए एडवाइस क्या है। व्हाट इज़ द एडवाइस फॉर पाइल नंबर 1 मूविंग अहेड। ऑल राइट, ओवरऑल एनर्जी 7 ऑफ कप्स की है। कन्फ्यूजन यहाँ पे काफ़ी दिख रहा है, समझ में नहीं आ रहा कहाँ पे जाना है, किसको चूज़ करना है। एक जो इंसान है वो रिलेशनशिप में काफ़ी कंफ्यूज्ड हैं। तो एडवाइस आपको यही है कि जो कन्फ्यूजन है उसको आप एस ऑफ सॉर्ड से कट करें, सच्चाई की तरफ जाएं, खुल के आपके पार्टनर से बात करें, उनको ओपनली पूछें कि आपके मन में क्या है, क्या आप मेरे साथ, अगर आपको मेरे साथ कुछ फीलिंग्स हैं तो आप बताएं, आगे जाना चाहिए या नहीं चाहिए। एस ऑफ सॉर्ड्स है और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है और 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो ये इंसान जो है आपके विश फुलफिलमेंट हो सकते हैं। आप चाहते हैं कि ये इंसान अगर आपके लाइफ में आएगा तो आपको सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन ये इंसान को पाने के लिए आपको बहुत मैच्योरली बात करना है, प्रैक्टिकल होना है, सच्चाई से बात करना है, कन्फ्यूजन को कट करना है और एक डिसीजन लेना है प्रैक्टिकली कि हम आगे कैसे जाएं। तो अगर आपको लगता है कि आप ये रिलेशनशिप में स्टक हैं, बात आगे बढ़ नहीं पा रही है, तो यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड ओपन कम्युनिकेशन आपको करना चाहिए। थर्ड पार्टी का मुझे यहाँ सिचुएशन नहीं दिख रहा है। मुझे कहीं ना कहीं ये जो टेबल पे जो एनर्जीज़ हैं, थोड़ा सा ईगो प्रॉब्लम लग रहा है, थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग लग रहा है, कुछ आप दोनों में ऐसी बात हो गई कि किसी ने चिढ़ के किसी को कुछ बोल दिया और उसके कारण रिलेशनशिप टूट गया था। जो इंसान जो यहाँ पे है, मैस्कुलिन एनर्जी है, जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, उनको डिसीजन ही नहीं ले पा रहे कि वो आपकी तरफ आगे कैसे आए। आपके लिए एडवाइस है पेशेंस, स्लो डाउन, चेंज योर एटीट्यूड एंड क्लियर योर माइंड। डबल आया है, क्लियर योर माइंड का डबल आया है। तो राइट नाउ आपको एडवाइस यही है कि आप थोड़ा पेशेंस रखें, स्लो डाउन करें और आपकी माइंड को क्लियर करें। तो अगर एक इंसान ये रिलेशनशिप में डायरेक्टली कमिटमेंट चाहता है, कहता है कि शादी करो, ऐसा कुछ प्रेशर अगर डाल रहे हैं, तो डिवाइन आपको ये कह रहे हैं कि थोड़ा पेशेंस रखो, थोड़ा स्लो डाउन हो जाओ, एक दूसरे के मन की जो बात है, दिल में दिमाग में जो चल रहा है, उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करें। फ्लावर का कार्ड है यहाँ पे, बी जनरस, सक्सेस एंड इमोशनल फुलफिलमेंट इज़ योर्स। तो अगर एक इंसान यहाँ पे पीछे आगे खुल के आ नहीं रहा है, ओपनली बात नहीं कर रहा है, ओपनली फीलिंग्स शेयर नहीं कर रहा है, प्यार करते हैं लेकिन बता नहीं पाते, तो डिवाइन ये कहता है कि थोड़ा सा उदार हो, थोड़ा सा जनरस हो, उसी से आपको आपका फुलफिलमेंट मिलेगा। और फायर है यहाँ पे, लेट गो ऑफ इमोशनल अपहीवल एंड एम्ब्रेस द रिन्यूअल ऑफ द प्रेजेंट। बहुत पॉजिटिव कार्ड है। अगर आप दोनों की लाइफ में कुछ इमोशनल प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, एक दूसरे को लेके इमोशनली कुछ अगर आप दोनों में टेंशन हुआ था, तो डिवाइन आपको यही कहता है कि ये जो आग है उसको आप लेट गो करें और एक नई शुरुआत जो है उसको आप गले लगाएं, उसको आप एम्ब्रेस करें। और नई शुरुआत की जब हम बात करते हैं तो आपको जो डेथ का कार्ड है, जिसका मतलब है ट्रांसफॉर्मेशन, डबल टाइम आया है। तो पाइल नंबर 1,
पूरे रीडिंग में मुझे पूरे रीडिंग का यही सारांश दिखता है कि आपका जो रिलेशनशिप है राइट नाउ एक चेंज के थ्रू जा रहा है, एक ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू जा रहा है। मे बी आपके पार्टनर जो पहले मुट्ठी बंद करके बैठे थे, आपसे कमिटमेंट नहीं करना चाहते थे या डरते थे आपसे बात करने के लिए, मे बी उनके फीलिंग्स में कुछ बदलाव आ रहा है। मे बी वो सोच रहे हैं कि वो आपकी तरफ डिसीजन कैसे ले। बिकॉज लवर्स का कार्ड है, ये आपसे काफ़ी प्यार करते हैं, आपको एक ऑफ़र देना चाहते हैं, लेकिन लवर्स का कार्ड का ये भी मतलब है कि थोड़ा सा उनको डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम हो रहा है। तो आई थिंक आपको पेशेंस रखनी है और होप करना है कि आपके जो इंसान हैं, आपके जो रिलेशनशिप में जो चेंज हो रहा है, जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, वो पॉजिटिव ही होगा। तो लास्ट और फाइनल हम देखते हैं कि व्हाट विल बी द फाइनल आउटकम ऑफ योर रिलेशनशिप। जब हम फाइनल आउटकम पूछते हैं तो हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि अगले 3 या 6 महीने में क्या होगा। अगर ये आपसे रेजोनेट होता है और अगर आप आपकी स्टोरी से ये मैच करना चाहते हैं तो प्लीज़ यू कैन ऑलवेज़ कम फॉर अ पर्सनल रीडिंग। बहुत सारे टैरो रीडर्स हैं जो आपको आगे ठीक से कैसे जाना है गाइड कर पाएंगे। व्हाट इज़ द आउटकम फॉर फाइल नंबर 1? ओह, इतने नहीं चाहिए। ऑल राइट, व्हाट इज़ द आउटकम फॉर फाइल नंबर 1? व्हाट डू वी नीड टू नो अबाउट द आउटकम फॉर फाइल नंबर 1? Wow, 10 of Cups, 2 of Pentacles and one more card. All right, Justice, 2 of Pentacles and the 10 of Cups. बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं। आउटकम में यही है कि जो दुविधा आपके इंसान के मन में चल रही थी, आप या आपके इंसान लिब्रा भी हो सकते हैं, जो दुविधा आपके इंसान के मन में चल रही थी कि आगे जाएं नहीं जाएं, प्रपोज करें नहीं करें, थर्ड पार्टी का मुझे सिचुएशन यहाँ पे कम दिखता है, लेकिन अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो उनको कैसे छोड़ें, क्या करें, तो आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगा। आपको जो सही है आपको ज़रूर मिलेगा। अगर ये इंसान ने आपको बहुत रुलाया है, आपको क्लियर कट बताया नहीं कि ये आपसे प्यार करते हैं, आपसे अपने फीलिंग्स को मुट्ठी बंद करके रखा है, आपको तड़पाया है, आपको ये कि करते हैं नहीं करते हैं, किसी और के पास किसी और प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करूँ या इनके लिए वेट करूँ, वो सब जो है वो ख़त्म हो जाएगा। आपको बैलेंस मिलेगा, आपको आपका जो फेयर रिज़ल्ट है आपको वो मिलेगा, आपका हक आपको मिलेगा। जो इम्बैलेंस था रिलेशनशिप में वो पूरी तरह बैलेंस हो जाएगा। जस्टिस का कार्ड है, तराजू जो है वो बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा और आपको अल्टीमेटली 10 ऑफ कप्स मिलेगा। ये बिल्कुल ही मैंने पूरी तरह विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। मैरिज का भी कार्ड हो सकता है। तो आई हैव अ वेरी पॉजिटिव फीलिंग पाइल नंबर 1। जिनके लिए आप वेट कर रहे हैं, जिनके लिए आप पूछ रहे हैं, आपकी जो भी स्टोरी हो, आई थिंक थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप था, थोड़ा ईगो प्रॉब्लम्स थे, एक इंसान को शायद थोड़ा जल्दी गुस्सा आ जाता है या डरते हैं अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के लिए। आपके रिलेशनशिप में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, कुछ बदलाव आ रहे हैं। जो इंसान टाइम लेना चाहता है, अकेले में कुछ सोचना चाहता है, मे बी कुछ गलतियां हो गई थी जो उनको सुधारनी है, बिकॉज फॉरगिवनेस का भी कार्ड यहाँ पे आया था। कि उन्होंने कुछ ऐसा किया था आपके रिलेशनशिप में जिसके कारण कन्फ्यूजन था, आपका दिल टूटा था और मुझे बड़ी टेबल की ज़रूरत है, या और जो मे बी ऐसा कुछ किया था कि उनको फॉरगिवनेस आपसे मांगनी है। तो डिवाइन आपको यही कहता है कि थोड़ा सा आप टाइम दें, उनको पेशेंस रखें, बिकॉज़ ये इंसान जो है आपके लिए जो सही है, ये रिलेशनशिप के लिए जो सही है वो ज़रूर करेंगे, आपके पास ये ज़रूर आएंगे और एक हैप्पी फैमिली का मुझे यहाँ पे फ्यूचर दिखता है। तो आई एम सो हैप्पी फॉर पाइल नंबर 1। आई जस्ट होप एंड प्रे कि आपकी जो दुविधा है वो जल्द से जल्द आपको रिलैक्स करें, आपको ये जिनसे आप उम्मीद कर रहे हैं कि आपकी तरफ आए, आई होप वो जल्दी आए। लेकिन आपका जो आउटकम है काफ़ी पॉजिटिव है। आपको जो आपके मन में चाहिए है ये इंसान के साथ वो आपको मिलेगा। मैरिज का कार्ड है, मैरिज नहीं तो एटलीस्ट आप दोनों इकट्ठा आएंगे, प्रपोजल भी शायद हो सकता है। सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर पाइल नंबर 1। सच अ फैंटास्टिक रीडिंग। As always, please do keep your energies and vibrations high. What you focus on is what you get. अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। आइए, तो जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया था, देखते हैं आपकी रीडिंग में क्या होता है। जिनसे आप करंटली प्यार करते हैं उनके आपकी तरफ फीलिंग्स क्या है, पास में रिलेशनशिप कैसा था, प्रेजेंट में रिलेशनशिप
कैसा है, ब्लॉक्स, एडवाइस और आउटकम हम देखेंगे जिन्होंने पाइल नंबर 2 रोज़ क्वार्ट्ज सिलेक्ट किया था। ठीक है, रीडिंग में जाने से पहले अगर आप मेरे साथ फ्री रीडिंग चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिव अवे है। हमारा चैनल जल्द 20,000 सब्सक्राइबर्स रीच होगा। जिस दिन 20,000 सब्सक्राइबर रीच होगा, जिन लोगों ने गिव अवे में पार्ट लिया है उनमें से मैं 5 लकी विनर्स को चूज़ करूँगी और उनको एक फ्री रीडिंग दूंगी। अगर मेरे साथ पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो उसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। टैरो अगर मेरे साथ सीखना चाहते हैं तो हमारा नेक्स्ट बैच जो है 14 जून से स्टार्ट होगा। तो आप प्लीज़ अगर इंटरेस्टेड हैं तो आप उसके डिटेल्स भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। फिर से कहना चाहूँगी ये सब के साथ रेजोनेट नहीं होगा। अगर नहीं होता है तो प्लीज़ पाइल नंबर 1 या 2 चूज़ करें। तो लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। Archangel Michael, my guardian angels and the universe, Holy Spirit and the divine, please give us exact messages which are in the highest good for pile number 2. Thank you. All right. तो ओवरऑल एनर्जी जो है सीक्रेट एडमायरर की है। समवन हैज़ डीपर फीलिंग्स फॉर यू देन दे आर लेटिंग ऑन। तो मे बी आपके लाइफ में ऐसा कोई इंसान है जो आपको बहुत एडमायर करता है, आप पे नज़र बनाए हुए रखे हैं, शायद आपसे प्यार करता है लेकिन आपको इसके बारे में फ़िलहाल पता नहीं है। हाउ स्वीट। जो ओवरऑल एनर्जी एडवाइस आपके लिए है, प्राइड की एडवाइस है। आई लव माई सेल्फ एंड आई सी माई सेल्फ इन एवरी वन। तो डिवाइन आपको यही कहना चाहता है कि आप खुद के बारे में जैसे सोचते हैं आपको सारी दुनिया वैसी ही दिखती है। तो जितना आप खुद को प्यार करोगे, जितना आप खुद के बारे में अच्छा पॉजिटिव सोचोगे, उतना ही अच्छा और पॉजिटिव आप दूसरे लोगों में देखोगे। वेरी नाइस। ये हम आगे देखेंगे रीडिंग में कैसे जाता है। ठीक है, ऑल राइट। आप जिनके बारे में पूछ रहे हैं उनकी हम एनर्जीज़ देखेंगे। एज ऑलवेज एनर्जीज़ कैन बी इंटरचेंज, तो शायद ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है। हर्मिट का कार्ड है यहाँ पे। सीक सॉलिट्यूड टू फोकस इंटायरली ऑन इनर लाइफ, सर्व्स पर्सनल क्रिएटिविटी। तो ये जो इंसान है थोड़े से शर्मीले हैं, चुप चुप रहते हैं, इंट्रोवर्ट हैं, शायद इसीलिए सीक्रेट एडमायरर का भी आपको कार्ड मिला है। खुल के अपनी बात नहीं बोल पाते। किसी से अगर प्यार भी करते हैं तो प्यार का इजहार कैसे करना है या प्यार शो कैसे करना है, शायद इनको इतना क्लियरली नहीं आता कैसे करना है, समझ में नहीं आता कैसे करना है। एथलेटिक हो सकते हैं, स्पोर्ट्स में काफ़ी इंटरेस्टेड हो सकते हैं, रनिंग, जॉगिंग, जिम जाना इनको अच्छा लगता होगा। फिज़िकल डेवलपमेंट में इनका ज़्यादा ज़ोर होगा। पर्सनल ग्रोथ और विल पावर और अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाने में इनका शायद इंटरेस्ट होगा। शायद आप फिर इनको जिम में मिले होंगे या टेबल टेनिस कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट, स्विमिंग के वक्त, बैडमिंटन खेलते वक्त शायद आप यहाँ उनको मिले होंगे। फादर का कार्ड है यहाँ पे। टैलेंट फॉर क्रिएटिंग एंड सपोर्टिंग लाइफ पॉजिटिव गाइडिंग लाइट विद इन अ ट्राइबल यूनिट। ठीक है, तो शायद शादीशुदा हो सकते हैं, मे बी इनके बच्चे हों, नहीं तो ये ऐसे इंसान हैं जो हर किसी को एज अ फादर फिगर हैं। अगर इनके पास कोई आता है तो उनको गाइड करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, उनको नर्चर करते हैं। शायद टीचर भी हो सकते हैं। नाइट का यहाँ पे कार्ड है। लॉयल्टी, रोमांस, शिवलरी, लव ऑफ ऑनर। ऐसे इंसान हैं जो चाहते हैं कि एक रोमांटिक रिलेशनशिप में हो, बहुत तमीज़ वाले हैं, औरतों को कैसे बिहेव करना है, लिहाज से बात करना, लिहाज से बोलना, किस ढंग से औरतों को इज़्ज़त देनी, इनको बहुत अच्छी तरह पता है। तो काफ़ी अच्छे इंसान हैं जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं। ये तो इनकी थोड़ा सा स्पिरिचुअली हमको पता लग गया ये कैसे हैं, और थोड़ा उनके बारे में कुछ हल्का फुल्का जानने की कोशिश करते हैं। उनके ये उठ के आया था, ये देखेंगे। उनके लाइक्स डिसलाइक्स क्या हैं, मे बी दिखने में कैसे हैं, उनका जॉब क्या हो सकता है। शायद ये चिट से हमको कुछ पता लग जाए। ठीक है, ऑलराइट। उई, बहुत सारे आ गए, इतने नहीं चाहिए। ओके, पहला ये उड़ के आया था
एक्सट्रोवर्ट लव्स टू टॉक, तो शायद आपके जो इंसान है उनकी जो एनर्जी थी वो तो हमको इंट्रोवर्ट की थी, तो ये शायद आपकी एनर्जी है कि आपको शायद बोलना बहुत अच्छा लगता है। ये रिलेशनशिप में ऐसा है कि एक इंसान बहुत चुप चुप शर्मीला है और दूसरा जो है बिल्कुल उल्टा है, बात करना अच्छा लगता है, खिलखिला के लोगों के सामने हंसना अच्छा लगता है। गॉड फियरिंग हो सकते हैं यहाँ पे, लॉयर हो सकते हैं, उनके जो आईब्रोज हैं वो जुड़े हो सकते हैं। अफ्रेड टू अप्रोच यू है, तो डबल कार्ड है यहाँ पे, सीक्रेट एडमायरर भी हैं एंड अफ्रेड टू अप्रोच यू। तो अगर आप किसी के बारे में पूछ रहे हैं जिनको शायद आप प्यार करते हैं लेकिन उन्होंने अब तक इजहार नहीं किया, तो शायद वो भी आपको प्यार करते हैं लेकिन इजहार करने में डरते हैं, या आप लोगों का रिलेशनशिप ऐसे ही होगा कि शायद आपने उनको प्रपोज किया है, वो आपसे शर्माते होंगे। जो मैस्कुलिन एनर्जी है यहाँ पे, उनकी शायद एक मुस्टाश होगी। आप शायद ऑनलाइन भी मिले होंगे। आपको या उनको गाना गाना बहुत अच्छा लगता होगा, मीठी आवाज़ होगी। माथा उनका काफ़ी ब्रॉड होगा। बहुत कार्ड्स निकले हैं। फिर शाय और इंट्रोवर्ट आया है, तो शायद एक इंसान यहाँ पे डेफिनेटली शाय और इंट्रोवर्ट होगा और एक काफ़ी ओपन होगा। बहुत ट्रेडिशनल होंगे, बहुत जैसे अपने जो पूरे कल्चर को बहुत फॉलो करते होंगे। आप शायद कॉलेज में भी मिले होंगे। म्यूज़िक इनको काफ़ी अच्छा लगता है और गाना गाना भी अच्छा लगता है। आपके या उनके लाइट आइज़ हो सकते हैं। जो फेमिनिन एनर्जी है यहाँ पे बहुत छोटी, बिल्कुल गुड़िया की तरह हो सकती हैं। टीचर हो सकते हैं, बैंकर हो सकते हैं, या डॉक्टर भी हो सकते हैं। काफ़ी कार्ड्स निकले थे, ठीक है। तो लेट्स गेट टू योर रीडिंग। पहले हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि आपके और उनके रिलेशनशिप का पास्ट क्या था और प्रेजेंट क्या है। व्हाट इज़ द पास्ट एंड द प्रेजेंट ऑफ द रिलेशनशिप। आप जिनके बारे में पूछ रहे हैं, पास्ट और प्रेजेंट रिलेशनशिप का क्या होगा। पास्ट क्या था रिलेशनशिप का और प्रेजेंट आपके रिलेशनशिप में क्या हो रहा है। पास्ट क्या था आपके रिलेशनशिप में और प्रेजेंट क्या हो रहा है, ठीक है। All right. Can you clarify the King of Wands, please? ऑल राइट। पास में जो आपका रिलेशनशिप था काफ़ी इंटरेस्टिंग दिख रहा है। आप लोग शायद फ्रेंड, आपका एक कॉमन फ्रेंड सर्कल हो सकता है। आप या तो एक पार्टी में मिले होंगे या कोई गैदरिंग में मिले होंगे, शायद कॉलेज में इकट्ठा पढ़ते होंगे, ऑफिस में इकट्ठा काम करते होंगे, लेकिन आपका जो रिलेशनशिप था काफ़ी अच्छा था। ये जो इंसान है या आप दोनों का डेस्टिनी में लिखा है, डिवाइन ने जैसे कहते हैं कि नसीब में था कि आप दोनों को मिलना चाहिए, और जब आप एक दोनों इकट्ठा आए तो आप दोनों को जैसे आपको एक ट्रॉफी मिल गई हो, आप जीत गए हो। आपका पास में जो रिलेशनशिप था काफ़ी अच्छा था। आप एक दूसरे की कंपनी काफ़ी इन्जॉय करते हैं। एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना आपको अच्छा लगता है। एक दूसरे के साथ एक दूसरे के बारे में आपको जानना काफ़ी अच्छा लगता है। एक दूसरे को मिलने के बाद आपको लाइफ में ऐसे लगता होगा कि लाइफ में बहुत अच्छी पॉजिटिव चेंजेस आई हैं। एक दूसरे को आप ऊपर उठाते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, और आपका जो पास का रिलेशनशिप था काफ़ी अच्छा था। प्रेजेंट में जो आपका रिलेशनशिप मुझे दिख रहा है कि शायद आप ऑफिस में भी इकट्ठा काम कर सकते हैं या आप स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, लेकिन राइट नाउ आई थिंक एक इंसान इस रिलेशनशिप में है, वो थोड़ा सा या तो इतना ओवर प्यार में हो गए हैं कि थोड़ा सा उनको ये जो एनर्जी है ये ऑब्सेशन की एनर्जी है, चीज़ों को ओवरडू करने की एनर्जी है यहाँ पे। या तो सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा, या तो आप और आपके पार्टनर में फ़िज़िकल इंटीमेसी जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, और आपका जो रिलेशनशिप है वो मेनली सिर्फ फ़िज़िकल इंटीमेसी के लिए ही जुड़ा है। एक जो इंसान है वो दूसरे इंसान से काफ़ी एक्सपेक्टेशंस रखता है, उनको काफ़ी कंट्रोल करता है, उनको काफ़ी शायद पोजेसिव हो गए हैं।
आई थिंक जो मैस्कुलिन एनर्जी है यहाँ पे वो फेमिनिन एनर्जी से काफ़ी फिज़िकली अट्रैक्टेड हैं और काफ़ी डिमांडिंग है। एक जो यहाँ पे इंसान है उनको ऐसे लगता है रिलेशनशिप में कि वो बन चुके हैं, सांस लेने में मुश्किल हो रही है, कंट्रोल बहुत हो रहा है। या तो ये हो सकता है या दूसरा ये हो सकता है कि राइट नाउ आपके जो रिलेशनशिप में इंटीमेसी जो है वो सबसे ज़्यादा फोकस है, जो फिज़िकल रिलेशनशिप है आपका वो सबसे ज़्यादा फोकस है। लेकिन टू ऑफ सोर्ट्स का कार्ड है यहाँ पे, तो शायद कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक इंसान जो है यहाँ पे रिलेशनशिप में वो शायद उनको समझ में नहीं आ रहा कि ये रिलेशनशिप आगे कैसे बढ़ेगा, उनको समझ में नहीं आ रहा कि मैं ये रिलेशनशिप में आगे जाऊं या नहीं जाऊं। उनके सामने दो राह हैं लेकिन वो डरते हैं कि वो राह में कौन सा राह चुने। शायद इसलिए क्योंकि जो दूसरे इंसान है वो उनको बहुत कंट्रोल करते हैं, उन पे ऐसा एक इंसान को लगता है कि सारा पावर वो इंसान के दूसरे इंसान के हाथ में चला गया है, पावरलेस लग रहा है उनको और उनको समझ में नहीं आ रहा कि रिलेशनशिप में आगे जाएं। ऐसा भी है, ऐसा भी हो सकता है कि एक जो पार्टनर है वो अपने रिलेशनशिप के बारे में सबके साथ चर्चा करता है। गॉसिप मुझे यहाँ पे थोड़ा सा दिख रहा है कि एक जो पार्टनर है वो शायद रिलेशनशिप में ना खुश है और उसके कारण समझ में नहीं आ रहा बाहर कैसे जाना है और सबके साथ बात कर रहे हैं, शायद एक दूसरे की बुराई भी करते होंगे। सबके लिए रेजोनेट नहीं होगा, कुछ लोगों के लिए ये रेजोनेट होगा। लेकिन जो मैस्कुलिन एनर्जी है यहाँ पे उनको थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि आगे कैसे जाना है। कैन यू क्लैरिफाई द थ्री ऑफ? जी हाँ, एक जो पार्टनर है ये रिलेशनशिप में शायद उनको ये रिलेशनशिप से ब्रेक चाहिए है या वो चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप ख़त्म हो जाए, बिकॉज़ जो दूसरा पार्टनर है ये रिलेशनशिप में वो बहुत डोमिनेटिंग है, बहुत उनको बांध के रखता है। और आई थिंक ये जो बंधन है, ये बंधन से आई थिंक एक पार्टनर थोड़ा सा जो पोजेसिवनेस है या जो इनसिक्योरिटीज़ हैं, कुछ ना कुछ एडिक्शन यहाँ दिखता है मुझे, जिसके कारण दूसरे पार्टनर को तकलीफ़ हो रही है, लेकिन डरते हैं कि ये रिलेशनशिप से आगे कैसे जाएं। ऑल राइट, आगे जाने से पहले लेट्स सी रोमांस एंजल से क्या है। चिल्ड्रन है, वेडिंग है एंड पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स है। तो ये जब कार्ड आता है तो ऑटोमेटिकली समझ में आता है कि कुछ ना कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। अगर मैं चिल्ड्रन और वेडिंग देखती हूँ तो जब मैं ये थ्री ऑफ पास में जो आपका रिलेशनशिप है, तो जब मैं ये थ्री ऑफ कप्स का कार्ड देखती हूँ तो शायद थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकता है। आप दोनों शायद शादीशुदा थे, मे बी इकट्ठा ऑफिस में काम करते थे, या आप लोग कहीं शादी पार्टी में मिले हैं और आप दोनों ने आपका एक रिलेशनशिप स्टार्ट किया है। और फ़िलहाल आपको ये लगता है कि एक पार्टनर जो है वो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन से निकलना चाहता है। मे बी बच्चों का रीज़न हो सकता है या शादी का कुछ रीज़न हो सकता है कि एक जो पार्टनर है उनको शादी का ऑफ़र आया है और दूसरा पार्टनर उनको छोड़ नहीं रहा है, या बच्चे इन्वॉल्व हैं और उसके कारण शायद वो एक रिलेशनशिप छोड़ना चाहते हैं, लेकिन जो दूसरे पार्टनर हैं उन्होंने उनको बिल्कुल जकड़ के रखा है, उनको नहीं छोड़ पा रहे हैं। तो आइए हम देखते हैं कि उनकी फीलिंग्स आपकी तरफ क्या हैं। जो मैस्कुलिन जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उनके आपकी तरफ फीलिंग्स क्या हैं, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उनके आपकी तरफ फीलिंग्स क्या हैं। ओह, काफ़ी निकल गए। ऑल राइट, टू ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है एंड एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये जो इंसान हैं इनके फीलिंग्स आपकी तरफ वापस टू ऑफ सोर्ड्स के हैं। इनको नहीं समझ में आ रहा कि ये आपसे आपके साथ आगे कैसे जाएं। ये हो सकता है कि इनकी ऑलरेडी एक फैमिली है और वो फैमिली के कारण वो उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो आपकी तरफ कैसे जाएं। अगर आपका थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं वो शायद चाहते हैं कि वो अपनी फैमिली पे फोकस करें। अपनी फैमिली से शायद वो जुदा हो गए थे और वो शायद चाहते हैं कि वो अपनी फैमिली की तरफ फिर से चले जाएं और जो उनके फैमिली में ब्रेकअप हुआ था उसको वो रिकंसाइल करें। अगर आप
ये सिचुएशन में हैं कि शायद आपके पार्टनर ने किसी और के साथ थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में थे और ये आपके पार्टनर है जो आप चाहते हैं कि वापस आए, तो शायद वो डेफिनेटली आपको एक ऑफ़र देंगे वापस आने के लिए। लेकिन उनके जो फीलिंग्स राइट नाउ यही है कि जो उनकी फैमिली है वो फैमिली को बचाना चाहते हैं। शायद आपके रिलेशनशिप से एक ब्रेक लेके अपनी फैमिली को बचाना चाहते हैं, और शायद आप उनकी फैमिली है और वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में थे, तो वो शायद आपकी तरफ ज़रूर आएंगे। तो हम यही देखते हैं कि ये रिलेशनशिप में ब्लॉक्स क्या है। ऑल राइट, क्रिएशन, एक्सपेंशन, वर्कहॉलिक, डेस्टिनी एंड इम्पेशंस। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेगनेंसी भी था और चिल्ड्रन भी है। तो शायद एक इंसान ये जो रिलेशनशिप में है, शायद एक जो फेमिनिन एनर्जी है जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, शायद वो उनकी वाइफ शायद प्रेग्नेंट है, या मे बी आप प्रेग्नेंट है और आप चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप को कुछ नाम मिले, ये रिलेशनशिप आगे बढ़े, तो शायद आपको उसका टेंशन हो रहा है। एक जो इंसान है यहाँ पे वो काफ़ी इम्पेशेंट है, या तो ये रिलेशनशिप को आगे लेके जाने में बहुत ज़बरदस्ती कर रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं आपको, या बिना ये रिलेशनशिप को एक चांस दे चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप टूट जाए। एक्सपेंशन का कार्ड है यहाँ पे, वर्कहॉलिक का कार्ड है। आई थिंक आपके जो पार्टनर है आपको शायद आपके वर्क स्पेस में भी मिले होंगे। राइट नाउ आई थिंक जो ब्लॉक्स हैं, हमने पूछा था व्हाट आर द ब्लॉक्स, तो ब्लॉक्स यही हैं कि आपके जो पार्टनर जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, उनको लगता है कि जो आपका रिलेशनशिप है वो उनके फ्यूचर ग्रोथ में एक अड़चन बन रहा है। जो उनके लाइफ के जो गोल्स थे या वो लाइफ से जो चाहते हैं, आप का जो ये रिलेशनशिप है वो बीच में एक हर्डल है, जैसे रास्ते में एक रुकावट है और वो आगे नहीं जा पा रहे हैं। डेस्टिनी का कार्ड है यहाँ पे। अगेन ब्लॉक्स में अगर जब डेस्टिनी का कार्ड आता है तो कहीं ना कहीं एक इंसान को रिलेशनशिप में लग रहा है कि क्यों हम इकट्ठा आए, हम लोग इकट्ठा आने से शायद हमारा जो पूरा लाइफ था वो थोड़ा सा ख़राब हो गया है। एंड प्रेगनेंसी यहाँ पे मुझे काफ़ी दिख रही है। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप या आपके पार्टनर प्रेग्नेंट हैं, या उनके लाइफ में कोई है जो ऑलरेडी प्रेग्नेंट है। थोड़ा सा यहाँ पे जो सिचुएशन है कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है। एक पार्टनर ऑफ कोर्स प्यार करता है और दूसरे पार्टनर को लग रहा है कि वो प्यार में पूरी तरह जकड़ गए हैं। तो हम यही पूछते हैं कि ब्लॉक्स क्या हैं। यहाँ पे हमने ब्लॉक्स देखे थे, कार्ड से देखेंगे कि ये रिलेशनशिप में ब्लॉक्स क्या हैं और एडवाइस क्या है। फाइल नंबर 2 जिन्होंने चूज़ किया था, व्हाट आर द ब्लॉक्स इन द रिलेशनशिप एंड व्हाट इज़ द एडवाइस। व्हाट आर द ब्लॉक्स इन द रिलेशनशिप एंड व्हाट इज़ द एडवाइस। डेविल का कार्ड था और फिर एम्परर का कार्ड आया है। जब एम्परर का कार्ड ब्लॉक में आता है तो इसका यही मतलब है कि एक इंसान जो है उसने ये रिलेशनशिप में सारा कंट्रोल, सारा पावर अपने हाथ में ले लिया है, और जो दूसरा इंसान है उसको ये रिलेशनशिप में बिल्कुल ही लाचार हो रहे हैं, कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, बिल्कुल ही ये रिलेशनशिप में दब चुके हैं। वो एक ब्लॉक है। हैंगमैन है यहाँ पे। आप या आपके पार्टनर पाइसिस हो सकते हैं, आप या आपके पार्टनर कंसेरियन, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं। हैंगमैन का कार्ड है यहाँ पे। ब्लॉक यही है कि एक जो इंसान है वो रिलेशनशिप को आगे मूव करना चाहता है, मे बी ब्रेक लेना चाहता है, लेकिन उनको स्टक फील हो रहा है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो आगे कैसे जाएं। और ब्लॉक्स में फिर से आपके पास आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स, जिसका ये मतलब है कि ये रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ है। एक इंसान ये रिलेशनशिप में देता गया है और दूसरे इंसान ने ये रिलेशनशिप में सिर्फ लिया है। तो अगर आप ये पाइल नंबर 2 अगर आप ये देख रहे हैं कि ये जो इंसान आपके लाइफ में है, अगर ये किसी और के साथ इन्वॉल्व हैं
जहाँ पे आपको लगता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, ये इंसान ऐसे है कि इन्होंने सारा जो कंट्रोल है अपने हाथ में रखा है। ये अपना घर भी रखना चाहते हैं और आपको भी रखना चाहते हैं, और इसीलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। इनका कंट्रोल इतना है कि एक पार्टनर जो है ये रिलेशनशिप में ब्रेक चाहता है, इनके चंगुल से निकलना चाहता है, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा कि हम आगे कैसे जाएं। ब्लॉक्स में यही दिख रहा है। बहुत स्पेसिफिक रीडिंग है, काफ़ी डार्क एनर्जीज हैं यहाँ पे, सबके साथ ये नहीं रेजोनेट होगा। एडवाइस क्या है आप लोगों के लिए? लेट्स सी व्हाट इज़ द एडवाइस। ऑल राइट, प्लीज लेट अस नो व्हाट इज़ द एडवाइस फॉर पाइल नंबर 2। वन मोर कार्ड। What is the advice for pile number 2? ये जो रिलेशनशिप है, अगर आप ज़बरदस्ती ये रिलेशनशिप में रहेंगे तो आपका दिल टूटेगा। थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे मुझे बहुत क्लियर दिख रही है। ये जो इंसान है जिनके साथ आप हैं, ये आपके कार्मिक पार्टनर है। ट्विन फ्लेम सोलमेट का यहाँ पे मुझे कुछ कनेक्शन नहीं दिख रहा है। एडवाइस आपको यही है कि आप ये पार्टनर से आप इंडिपेंडेंट हो जाएं। आप बिल्कुल ये रिलेशनशिप में चुप हो जाएं, अपनी पावर को है आप वापस लें, बिल्कुल शांत हो जाएं, बिल्कुल टेक ऑल योर कंट्रोल बैक। आप इनसे दूर हो जाएं। ऐसे जब हर्मिट का कार्ड आता है, इसका ये मतलब है कि एकांत में जाना, अकेले में जाना। तो अगर आपको आपका दिल अगर तोड़ने से बचाना है तो आप सेपरेट हो जाएं, अकेले एकांत में जाएं और अपना इंडिपेंडेंस पाएं। 9 ऑफ पेंटिकल्स जो है वो इट इज़ द कार्ड ऑफ इंडिपेंडेंस। तो आपको इनके चंगुल से निकल के अपना जो स्वतंत्रता है उसको पानी है। काफ़ी मिक्स्ड कार्ड्स हैं और डिफ़िकल्ट कार्ड्स हैं। ऑल राइट, आउटकम पहले हम देखते हैं, फिर हम ये पढ़ेंगे, ठीक है। तो व्हाट इज़ द आउटकम ऑफ दिस रिलेशनशिप फॉर पाइल नंबर 1? एडवाइस तो हमने देख लिया है कि इंसान आपके लिए अच्छा नहीं है जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं। आपको इनके चंगुल से निकल के इंडिपेंडेंट होना ही चाहिए। व्हाट इज़ द आउटकम ऑफ द रिलेशनशिप फॉर पाइल नंबर 2? What is the outcome of the relationship for pile number 2? नाइन ऑफ सॉर्ड्स हैं, किंग ऑफ सॉर्ड्स हैं, नाइट ऑफ वॉन्ड्स हैं, 10 ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस। ऑल राइट, आउटकम आपका यही है कि आपका दिल टूटेगा, आपको रात को नींद नहीं आएगी, आप काफ़ी डरोगे ये रिलेशनशिप में से आप कैसे निकलेंगे, लेकिन आपको मेंटल क्लैरिटी ज़रूर आएगी। किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है यहाँ पे। आप डिसिप्लिन होंगे, हिम्मत रखोगे, और जो सच्चाई है वो सच्चाई के साथ आप बहुत तेज़ी से आगे बढ़ोगे। जो आपकी एनर्जी यहाँ पे है वो नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, एक्शन की एनर्जी है। तो आप सच्चाई को एक्सेप्ट करोगे और जो आपके लिए करेक्ट है आप उसके लिए आगे जाओगे। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। अगर आप इंडिपेंडेंट हो जाते हैं तो आपको जो आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, आपकी जो खुद की जो हैप्पी फैमिली है, स्टेबल फैमिली है, वो आपको ज़रूर मिल पाएगी और जस्टिस आपको मिलेगा। तो अगर ये इंसान ने आपके साथ गलत किया है तो आपको जो करेक्ट है आपके फ्यूचर में आपको यही मिलेगा। फ्यूचर में आपके कार्ड्स पॉजिटिव हैं। एडवाइस में आया था कि आपको ये इंसान को छोड़ना चाहिए। इंसान को जब आप छोड़ के आगे जाओगे तो आपको जस्टिस भी ज़रूर मिलेगा और आपको 10 ऑफ पेंटिकल्स भी मिलेगा, विच मीन्स स्टेबिलिटी मिलेगी और एक अच्छी फैमिली लाइफ मिलेगी। मे बी आप आपके फैमिली से अलग हो गए इंसान के साथ रहने के लिए, लेकिन आप शायद वापस जाओगे आपकी फैमिली की तरफ और आपकी फैमिली काफ़ी हैप्पी फैमिली लाइफ आपकी वापस हो जाएगी। क्योंकि मुझे यहाँ पे प्रेगनेंसी भी दिख रही है और फीलिंग्स में यही है कि आप आपकी फैमिली में वापस जाना चाहते हैं या फैमिली लाइफ को आप फिर से स्टार्ट करना चाहते हैं। कहाँ से रीडिंग स्टार्ट हुई थी और देखो कहाँ ख़त्म हो गई। जो ये इंसान था जिनके बारे में हमने स्टार्ट किया था, बहुत चुप हैं, बहुत इंट्रोवर्ट है, बहुत शाय है, लेकिन
एक बार जब आपको उनके बारे में पता लग गया तो आपको शायद उन्होंने इस तरह से कंट्रोल किया, इस तरह से उन्होंने आपको डोमिनेट किया कि ऐसे इंसान थे कि जैसे वो दिखते थे मे बी शायद वो वैसे नहीं निकले। ओवरऑल एनर्जी यहाँ पे यही है कि स्नेक का कार्ड है यहाँ पे, योर इंट्यूशन एंड हीलिंग पावर्स विल गाइड यू टू अ बेटर पाथ बट बी केयरफुल। तो जो इंसान आपके लाइफ में था मे बी उन्होंने उनकी एनर्जी पॉजिटिव नहीं थी, सांप के जैसे उनकी एनर्जी थी, दिखते कुछ थे मे बी कुछ और निकले हैं। तो आपका जो इंट्यूशन है, आप इंट्यूशन को फॉलो करें, अपने हीलिंग पे फोकस करें। आपकी जो इंट्यूशन है वो और आपके जो हीलिंग पावर्स हैं वो आपको एक रास्ता दिखाएंगे, जिससे जो आप वो आपको एक ऐसा रास्ता दिखाएंगे जिससे आप हील हो जाओगे और आपको पॉजिटिविटी मिलेगी। ये कार्ड आपको ये भी कहता है कि यू हैव टू बी केयरफुल। इर्द गिर्द आपके ऐसा एक इंसान है जो सांप के जैसा है। फिर आपको मिला है ईगल का कार्ड, यू विल सोर टूवर्ड्स योर डेस्टिनी विद ग्रेटर क्लैरिटी एंड स्ट्रेंथ। और आपको फ्यूचर में नाइट किंग ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड आया है, ईगल का कार्ड है। ये कहते हैं कि आप आपकी पॉजिटिविटी के लिए, आपके गुड लक के लिए, आपकी डेस्टिनी के लिए आप बहुत आपका मन बहुत क्लियर रख के, बहुत हिम्मत दे के आप आगे जाओगे और आप बहुत ऊंचाई पे पहुंचोगे। और सेलिब्रेशन का कार्ड है, यू आर रेडी टू ब्रिंग न्यू एंड एक्साइटिंग थिंग्स इनटू योर लाइफ। तो आई थिंक ये जो एनर्जी है आपको ये एनर्जी छोड़नी पड़ेगी। ये इंसान जो है टॉक्सिक है आपके लिए। जब आप ये इंसान को छोड़ोगे और आगे जाओगे तो आपके लाइफ में डेफिनेटली प्यार और लव ज़रूर आएगा। अगर ये आप लोगों के साथ रेजोनेट होता है, जहाँ पे एक इंसान ऐसा है आपके लाइफ में जो बहुत टॉक्सिक है और उन्होंने सिर्फ आपसे लिया है, आपको कंट्रोल किया है, आपकी लाइफ को बेजार किया है, तो ये इंसान को आपके लाइफ से ज़रूर निकलना चाहिए। आई होप कि अगर मैंने आई होप ये किसी के साथ रेजोनेट ना हो और आपकी लाइफ में ऐसा प्रॉब्लम ना हो। लेकिन अगर ये आपकी लाइफ की अगर सिचुएशन है तो आई जस्ट होप कि आप हिम्मत दिखाएं और ये इंसान को आपके लाइफ से निकालें। आपके लिए मैं एक कार्ड पिकअप करूंगी कि अगर आपने हिम्मत दिखाई और ये जो इंसान है जिसने आपकी सारी पावर ले ली है, आप हिम्मत रख के ये इंसान को आपके लाइफ से कट करते हैं, तो आपका फ्यूचर कैसा होगा, आपके लाइफ में कौन नया आएगा, आपका फ्यूचर कैसा होगा। अगर आप ये इंसान को आपकी लाइफ से निकालते हैं, आपकी एनर्जीज़ को फिर से पॉजिटिव रखते हैं, पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन करते हैं, तो मुझे आपके लिए पूछना है कि अगर आप ऐसी हिम्मत वाली अगर आप बात करेंगे, आपका कंट्रोल पावर आप वापस लेंगे, तो नया इंसान जो आपके लाइफ में आएगा वो कैसा होगा। लेट्स सी। कुछ पॉजिटिव आएगा तो आपको हिम्मत आएगी कि आप ये इंसान को आपके लाइफ से बाहर निकालें। ऑलराइट, हाइरोफेंट का कार्ड है यहाँ पे। जो अगला इंसान जो आपके लाइफ में आएगा वो इंसान से आपकी शादी होगी। बहुत ट्रेडिशनल इंसान होंगे, बहुत कल्चर्ड होंगे और चाहेंगे कि वो आपसे ज़रूर शादी करें। आप जब ये इंसान से कट ऑफ करोगे तो आपकी जो एनर्जी है फूल की एनर्जी होनी चाहिए कि आप वो लीप ऑफ फेथ लें, आप भगवान पे भरोसा करें और जो इंसान आपकी तरफ आएगा, जो प्रपोज़ल आपकी तरफ आएगा, अगर आप वो लेंगे तो आपको डेफिनेटली बहुत खुशी मिलेगी। 10 ऑफ पेंटिकल्स का यहाँ पे, 3 ऑफ पेंटिकल्स का यहाँ पे कार्ड है। ऐसा एक इंसान आपके लाइफ में आएगा जो आपको बहुत खुशी देगा, जो आपको बहुत प्यार देगा। उनके साथ आपका जो तालमेल है वो परफेक्ट मैच होगा। शायद आपके ऑफिस में से भी कोई हो सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर पाइल नंबर 2। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड रीडिंग थी, काफ़ी शुरुआत कहाँ से हुई और कहाँ ख़त्म हुई, लेकिन ओवरऑल यही मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर आपके लाइफ में फ़िलहाल एक इंसान है जिससे आप प्यार करते हैं, लेकिन वो आपके प्यार का गलत फ़ायदा उठा के आपको सिर्फ कंट्रोल करते हैं, मे बी थ्रू फिज़िकल अट्रैक्शन के कारण हैं, या आपकी तरफ
कुछ भी हो के जो पावर और कंट्रोल करते हैं, आपकी कुछ भी सिचुएशन हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, शादीशुदा है, जो भी है, एक इंसान मुझे लगता है ये पाइल नंबर 2 के लिए आपके लिए हेल्दी नहीं है, टॉक्सिक है ये इंसान। तो आपको यही एडवाइस है कि आप आपकी पावर वापस लें। आई नो इट इज़ नॉट ईजी, लेकिन मूव ऑन करें, बिकॉज जो नया इंसान आपकी लाइफ में आएगा शायद इतना अच्छा होगा कि मे बी आपकी उनसे शादी भी हो सकती है, और शादी भी पॉजिटिव ही मुझे दिख रही है। एज ऑलवेज प्लीज़ डू कीप योर एनर्जीज एंड वाइब्रेशंस हाई, व्हाट यू फोकस ऑन इज़ व्हाट यू गेट, एंड आई विल सी यू इन योर नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू। जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज़ किया था, क्लियर कॉर्ड्स, देखते हैं कि आपकी रीडिंग में क्या होता है। जिनके साथ आप प्यार करते हैं उनके साथ आपका फ्यूचर कैसा होगा। रीडिंग में जाने से पहले अगर आप मेरे साथ फ्री रीडिंग लेना चाहते हैं तो हमारा चैनल जब 20,000 सब्सक्राइबर्स को रीच करेगा तो 5 लोगों को मैं फ्री रीडिंग दूंगी। उसके जो डिटेल्स हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं। अगर आप मेरे साथ प्राइवेट रीडिंग चाहते हैं या मेरे साथ टैरो सीखना चाहते हैं तो उसके भी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एज ऑलवेज़ ये कहना चाहूँगी कि ये सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा। अगर ये आपके साथ रेजोनेट नहीं होता तो आप पाइल नंबर 1 या पाइल नंबर 2 देखें। ऑल राइट, so let's get into your reading. Archangel Michael, my guardian angels and the universe, Holy Spirit and the divine, please give us exact messages which are in the highest good for pile number 3. Thank you. तो जो overall energy है यहाँ पे, वाओ, soulmate की energy है. Your soulmate is already with you in spirit. Believe this and they will manifest फिजिकली। तो डिवाइन ये कहना चाहता है कि आपका जो सोलमेट है आपके इर्द गिर्द है, ऑलरेडी इस दुनिया में है। अगर आप बिलीव करोगे, मैनिफेस्ट करोगे तो वो आपके सामने ज़रूर आएगा। लवली। ऑलराइट, ये हम रीडिंग में देखेंगे कैसे जाता है। ऑलराइट, ह्यूमर का कार्ड है, ओवरऑल एनर्जी है, आई चूज़ टू फोकस ऑन द लाइटर साइड्स ऑफ लाइफ। तो शायद आप काफ़ी सीरियस हैं, टेंशन लेने वाले इंसान हैं, तो डिवाइन आपको ये कहता है कि थोड़ा हंसें। लाइफ की जो जो लाइट मोमेंट्स है लाइफ में उसको आप देख के हंसते रहिए। ऑलराइट, ये हम रीडिंग में आगे कैसे फिट होता है देखेंगे। ये जो एनर्जी है आपके पार्टनर की हो सकती है। थोड़ा सा देखते हैं कि वो कैसे हो सकते हैं। ये भी आप हो सकते हैं। फ्रीइंग योर सेल्फ एंड अदर्स ऑफ डिस्ट्रक्टिव इम्पल्सेस। तो आपके जो इंसान है वो ऐसे हैं जो काफ़ी पॉजिटिव हैं। अगर आप में उनको कुछ नेगेटिविटी दिखती है तो वो आपको बोलेंगे कि ऐसा नहीं करना चाहिए, पॉजिटिव सोचो। अगर खुद में उनको कुछ ऐसा दिखता है तो वो चेंज करेंगे। प्रीस्ट है यहाँ पे, फैसिलिटेट स्पिरिचुअल कमिटमेंट्स, सर्व्स एज अ चैनल ऑफ स्पिरिचुअल एनर्जी। तो स्पिरिचुअल इंसान हो सकते हैं, स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ना, स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात करना, स्पिरिचुअलिज्म को अपने लाइफ, डे टू डे लाइफ में कैसे यूज़ करना, ऐसे ये इंसान होंगे। आप भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं। एंजल है, हेल्पिंग दोज इन नीड विद नो एक्सपेक्टेशंस और रिटर्न। तो ऐसे इंसान है जो बिना किसी से कुछ चाहे, बिना किसी से कुछ मांगे दूसरों की हर वक्त मदद करने के लिए तैयार हैं। एंड गाइड हैं, represents the nature of the divine in the life, represents the nature of the divine in life and in yourself। तो ऐसे हैं जो हर चीज़ में भगवान को देखते हैं और भगवान की राह पे चलना इनको अच्छा लगता है। ऑल राइट, तो आइए देखते हैं आपके रिलेशनशिप, पास्ट में आपका रिलेशनशिप क्या था, कि रिलेशनशिप पास्ट में कैसा था, यानी कैसे स्टार्ट हुआ, हाउ वाज योर रिलेशनशिप इन द पास्ट, और फ्यूचर में आपका रिलेशनशिप कैसा था। ऑल राइट, can you clarify the Queen of Wands? Okay. आपका जो रिलेशनशिप इन द पास्ट
थोड़ी सी मुझे यहाँ पे एक अलग स्टोरी लाइन दिख रही है, सबके लिए शायद रेजोनेट नहीं होगा, लेकिन मुझे ऐसे दिखता है कि पास्ट में जब आप आपके पार्टनर से मिले होंगे तो शायद आपका जस्ट एक ब्रेकअप हुआ होगा, या आपके लाइफ में ऐसी कुछ एक्सपीरियंसेस हुई होंगी जिसके कारण आप काफ़ी दुखी थे, काफ़ी उदास थे, काफ़ी सैड थे, और आपको नहीं समझ में आ रहा था कि लाइफ में आगे कैसे जाना है। कुछ ना कुछ आपका ऐसा लाइफ एक्सपीरियंस हुआ होगा जिसके कारण आप बहुत उदास थे, और ये टाइम पे आई थिंक ये इंसान आपके लाइफ में आए हैं, इन्होंने आपको एक प्यार का प्रपोज़ल दिया है, और उनके कारण शायद आपको बहुत एनर्जी मिली है, काफ़ी आपको स्ट्रेंथ मिला है। आई एम सो सॉरी, मैंने ये दूसरे ग्रुप्स के लिए किया था, आपके लिए भूल गई। ये तो थोड़े स्पिरिचुअल मैसेजेस थे, आपके इंसान या आप कैसे हो सकते हैं। थोड़े हम ये नोट से देख लेते हैं आपके इंसान के बारे में, अगर ये मैच होता है या नहीं। ठीक है, सॉरी मैं भूल गई। ऑल राइट, आप या आपके जो इंसान है उनका स्किन काफ़ी फेयर हो सकता है, काफ़ी कॉन्फिडेंट हो सकते हैं। आप या आपके इंसान बात करना उनको काफ़ी अच्छा लगता होगा। एक जो है फेयर स्किन के हैं और एक जो है ऑलिव स्किन के हैं। एक जो इंसान है यहाँ पे वो थोड़े से लेज़ी हैं, आलसी हैं, और कुकिंग, बेकिंग, खाना पकाना उनको काफ़ी अच्छा लगता होगा। ठीक है, तो कमिंग बैक टू दिस, आई एम सॉरी मैं वो भूल गई थी। जो आपका जो पास में जो रिलेशनशिप था, आई थिंक आप काफ़ी दुखी थे, हर्ट थे। कुछ आपके लाइफ में ऐसे हुआ था जिसके कारण आप काफ़ी मायूस थे, काफ़ी रोते होंगे, टेंस होंगे, उदास होंगे, और तभी ये जो इंसान है इन्होंने आपके लाइफ में आए हैं, आपको स्टेबिलिटी का ऑफ़र दिया है, आपको प्यार का ऑफ़र दिया है, और उसके कारण आपके लाइफ में काफ़ी हिम्मत आई है। आप या आपके पार्टनर लियो हो सकते हैं, या अर्थ साइन हो सकते हैं, यहाँ पे टॉरस, वर्गो या कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। एज गैप आप लोगों में शायद हो सकता है, एक उम्र में बड़े और एक उम्र में छोटे हो सकते हैं। फ्यूचर में जो आपका रिलेशनशिप, मुझे यही दिख रहा है कि ये जो इंसान है इन्होंने आपको शायद प्रपोज़ किया है, प्यार का इन्होंने आपको ऑफ़र दिया है, टाइम लगाया है, लेकिन एक इंसान जो है उन्होंने दूसरे इंसान को प्यार का ऑफ़र दिया है, कमिटमेंट मांगी है, चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप आगे जाए, लेकिन जो एक इंसान है वो थोड़े से अनश्योर हैं, उनको नहीं समझ में आ रहा कि ये जो इंसान मेरी तरफ आ रहे हैं ये सही, मेरे लिए सही इंसान है या नहीं। कैन यू क्लैरिफाई द 4 ऑफ कप्स प्लीज़। जी हाँ, ये जो इंसान है जो आपकी तरफ आए हैं वो आपको आपकी केयर करते हैं, आपको पूरी खुशियाँ देना चाहते हैं, आपको प्यार करते हैं काफ़ी। उनको लगता है कि आप जो हैं वो उनके लिए एवरीथिंग है, लेकिन आपको ये ऑफ़र से खुशी नहीं मिल रही है। आप फिर भी सोच रहे हैं कि ये रिलेशनशिप में मैं जाऊं या नहीं। मे बी पास्ट में आपका दिल टूटा था, इसीलिए आप अनश्योर हैं कि ये रिलेशनशिप को मैं आगे बढ़ाऊं या नहीं बढ़ाऊं। काफ़ी थोड़े लोगों के लिए रेजोनेट होगा, लेकिन पास्ट प्रेजेंट में मुझे यही दिख रहा है कि प्यार का ऑफ़र आपकी तरफ आया है, लेकिन आप कंफ्यूज हैं कि आपको वो ऑफ़र लेना है या नहीं लेना है। ठीक है, लेट्स फाइंड आउट कि उनके जो फीलिंग्स हैं आपके लिए क्या हैं, और मैं आपके भी फीलिंग्स देखना चाहूँगी। उनके जो फीलिंग्स हैं क्या है, व्हाट आर योर पार्टनर्स फीलिंग्स टुवर्ड्स यू, व्हाट आर योर पार्टनर्स फीलिंग्स टुवर्ड्स यू, व्हाट आर योर पार्टनर्स फीलिंग्स टुवर्ड्स यू। 10 of wands, 7 of swords, oh 2 of swords, okay. Can you clarify the 7 of swords please? I devil, okay. Can you clarify the 10 of queen of swords? All right, what are your feelings towards your partner right now? What are your feelings towards your partner right now? What are your, wow, okay, 2 of cups, okay.
आप लोग ये डेफिनेटली जिन्होंने ये पाई चूज़ किया है, सोलमेट यहाँ दिख रहा है, लेकिन मुझे ट्विन फ्लेम की यहाँ पे काफ़ी एनर्जीज दिख रही हैं। पास में आपका जो रिलेशनशिप ऐसे ही था कि एक जो इंसान था वो मुसीबत में था और दूसरे इंसान ने आपके लाइफ में आके आपको कुछ मदद की, आपको कुछ सपोर्ट दिया और उसके कारण शायद आप लोगों का जो रिलेशनशिप था वो बन गया, आप लोगों का प्यार बन गया है। प्रेजेंट में आपका जो प्रॉब्लम यही दिख रहा है मुझे कि एक जो इंसान है वो ये रिलेशनशिप को आगे लेके जाना चाहता है, कमिटमेंट चाहता है, लेकिन दूसरा इंसान वो कमिटमेंट देने की हिम्मत नहीं कर रहा है। और ये इसलिए हो रहा है, ये वापस बहुत कम लोगों के लिए रेजोनेट होगा। एक इंसान जो है यहाँ पे ये रीडिंग में वो ऑलरेडी शादीशुदा है, शादी में बंधे हुए हैं, अपनी शादी में बहुत अनहैप्पी हैं, नाखुश हैं अपनी शादी में, लेकिन शादी नहीं तोड़ पा रहे हैं। कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है, बच्चे हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, पैसे बहुत शायद इन्वॉल्व हैं, फाइनेंसेस का कुछ इशू हो सकता है, लेकिन ये जो इंसान है ये अपने जो पार्टनर है उनको छोड़ के आपकी तरफ नहीं आ सकते हैं, आना चाहते हैं लेकिन डर रहे हैं ये डिसीजन लेने के लिए। कहीं ना कहीं जो इनके लाइफ में है, या तो इनकी बीवी है या इनके पेरेंट्स हैं या इनका जॉब है, जो भी जो इनको पीछे खींच के रखा हुआ है, उनके सामने ये बिल्कुल ही पावर खो देते हैं। ये जो रिलेशनशिप में है वो रिलेशनशिप में ये काफ़ी थक चुके हैं, काफ़ी टूट चुके हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा है आपकी तरफ कैसे आना है। प्यार आपको शायद वो करते हैं, लेकिन राइट नाउ उनके फीलिंग्स यही है कि इनको समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी तरफ कैसे आए और आपके फीलिंग्स क्या है। एक पार्टनर के यहाँ पे फीलिंग्स क्या है, वो चाहते हैं कि अगर ये दूसरे इंसान अपनी शादी में इतने नाखुश हैं या अपने पेरेंट्स के साथ इतने नाखुश हैं या अपनी सिचुएशन में इतने नाखुश हैं, तो सब छोड़ छाड़ के मेरी तरफ क्यों नहीं आते। तो एक जो यहाँ पे इंसान है वो चाहता है कि जिनके बारे में वो पूछ रहे हैं वो उनको प्यार का ऑफ़र दें, उनके साथ एक अच्छी लाइफ बिताएं और उनके साथ पॉजिटिव रहें। एक इंसान यहाँ पे कैप्रिकॉर्न हो सकता है या लियो भी हो सकता है या टॉरस भी हो सकता है। वाटर साइन भी है यहाँ पे, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। तो बहुत कम लोगों के लिए ये शायद रेजोनेट होगा। ट्विन फ्लेम की जर्नी मुझे यहाँ दिख रही है। ये जो इंसान है प्यार आपसे करते हैं लेकिन आपकी तरफ आने में डरते हैं, बिकॉज उनको समझ में नहीं आ रहा कि उनके जो कार्मिक पार्टनर्स हैं, जो कार्मिक रिलेशनशिप्स हैं, उनको छोड़ के आगे कैसे आए। काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, व्हाट आर द ब्लॉक्स इन द रिलेशनशिप। उसके पहले रोमांस एंजल से देख सकते, केमिस्ट्री है, हीलिंग फैमिली इश्यूज है एंड फाइनेंस एंड करियर है। तो जैसे मैंने कार्ड्स निकाले थे, शायद पैसे का कुछ प्रॉब्लम है, फाइनेंसेस शायद इनके जॉइंट हैं, या स्टेबिलिटी शायद इनके लाइफ में कम है कि इनको नहीं समझ में आ रहा कि पास्ट को छोड़ के आपकी तरफ कैसे आए। फैमिली में इनके काफ़ी इश्यूज दिखते हैं जो शायद ये कोशिश कर रहे हैं हील करने की, और उनके फैमिली इश्यूज के कारण दब चुके हैं। और आप दोनों में जो केमिस्ट्री है वो केमिस्ट्री गजब की है। डेविल का कार्ड इज़ ऑल्सो अ कार्ड ऑफ सेक्सुअल केमिस्ट्री, बहुत ज़्यादा सेक्सुअल केमिस्ट्री। तो शायद उनके फीलिंग्स आपकी तरफ यही है कि सेक्सुअली आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड है, प्यार आपसे बहुत करते हैं, लेकिन फैमिली इश्यूज़ के कारण और पैसों के कारण बंधे हुए हैं, छोड़ के आपकी तरफ नहीं आ सकते। ब्लॉक्स क्या हैं हम देखते हैं। एनलाइटनमेंट है, एक्सेप्टेंस है, फसाड है, रिकवरी है एंड डिसिपेटिंग है। ठीक है, ये जो इंसान है ब्लॉक्स में, जो ये इंसान है जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, स्पिरिचुअली आपसे काफ़ी लो हैं। ऐसे इंसान है जैसे हमने कार्ड्स में भी देखा था, इनका नेचर ऐसा है कि ये बिना कुछ किसी से मांगे दूसरों के लिए करते हैं, लेकिन उनकी एनर्जी ऐसी है कि उनको अभी तक स्पिरिचुअली आपके लेवल पे आए नहीं है, जो ट्विन फ्लेम की जर्नी में होता है। बहुत मटेरियल वर्ल्ड में वो अटके हुए हैं, घर, पैसा, लोग क्या कहेंगे, ये जो चीज़ें हैं, जो रोज़माना की जो चीज़ें हैं, उनमें वो स्टक हैं। उनको एनलाइटनमेंट नहीं है, उनको मैच्योरिटी इतनी नहीं है कि वो
एक्सेप्ट करें कि ये जो चीज़ें हैं ये सब मटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं, सच्चा तो सिर्फ प्यार होता है और प्यार की तरफ आना चाहिए। ये अभी तक ब्लॉक में यही है कि जो एक इंसान है यहाँ पे, वो अभी तक उनका जो लेवल है स्पिरिचुअली लो है, वो अभी तक प्यार सबसे इम्पॉर्टेंट होता है और उसके लिए शायद पैसे को छोड़ना पड़ता है या कार्मिक पार्टनर को छोड़ना पड़ता है, ये वो अभी तक समझ नहीं पाए हैं। ब्लॉक्स में यही है कि ये इंसान एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, मानते नहीं है कि आपकी तरफ आने के लिए उनको पीछे को छोड़ना पड़ेगा। वो ऐसा ही चाहते हैं कि जैसा रिलेशनशिप चल रहा है चलने दो, लेकिन एक पार्टनर जो है यहाँ पे वो कमिटमेंट चाहता है और दूसरा पार्टनर कमिटमेंट करने में नहीं इज़ नॉट अलाउिंग दैट। डेसिपेटिंग का कार्ड है यहाँ पे, तो शायद आपका जो पार्टनर है वो आपकी तरफ नहीं आ पा रहा बिकॉज घर में कुछ फैमिली इश्यूज़ हैं, या तो उनकी शादी बिल्कुल ही जैसे कि एकदम ही बीमार शादी है उनकी, या उनके लाइफ में ऐसा कोई इंसान है जो सच में काफ़ी बीमार है और उनकी केयर में वो इतने मसरूफ़ हैं कि वो आपकी तरफ नहीं आ सकते। रिकवरी का कार्ड है यहाँ पे, कुछ ना कुछ आपके पार्टनर के लाइफ में ऐसे हो रहा है, मे बी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं या कुछ सिचुएशन है जो जिनसे वो निकल नहीं पा रहे हैं, रिकवर नहीं कर पा रहे हैं और इसीलिए आपकी तरफ नहीं आ पा रहे। भगवान ने, डिवाइन ने उनको चाबी भी दी है कि ये सॉल्यूशन का हल आपके पास है, लेकिन वो ये चाबी होके भी वो ताला नहीं खोल रहे हैं जिससे कि वो आपकी तरफ आ पाए। और दुनिया के सामने उन्होंने एक फसाड बना के रखा है, एक झूठा मुंह बना के रखा है कि मैं बहुत खुश हूँ, या जिन जो ये कार्मिक पार्टनर है जिनके साथ हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, वाइफ हो सकती है, हस्बैंड हो सकते हैं, दुनिया को दिखाने के लिए दिखाते हैं कि बहुत खुश है, लेकिन अंदर से बिल्कुल ही मैरिज में प्रॉब्लम है, लेकिन वो एक्सेप्ट करके आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं, जो ये ऑरेकल कार्ड से हम देख रहे हैं कि ब्लॉक्स हैं। हम ये देखते हैं टैरो से कि व्हाट आर द ब्लॉक्स। ये तो हमने ऑलरेडी देख लिया है, लेकिन टैरो से क्या निकलते हैं ब्लॉक्स, इससे मैच होते हैं क्या, हम देखेंगे। व्हाट आर द ब्लॉक्स इन दिस रिलेशनशिप, व्हाट आर द ब्लॉक्स इन दिस रिलेशनशिप। ऑलराइट, ये इंसान जो है डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि उनको आपकी तरफ आना है, खड़े हैं शोर पे, दूर देख रहे हैं, चाहते हैं कि सब कुछ पीछे छोड़ के आगे की तरफ जाएं, लेकिन उनमें हिम्मत नहीं हो रही है। ज़बरदस्ती डटे हुए हैं कि शादी में रहना है लेकिन आपके साथ रिलेशनशिप रखना है, मार खाई हुई है, टूटे हुए हैं, लेकिन रिलेशनशिप को नहीं छोड़ना है। ये ब्लॉक्स में आया है, इसका यही मतलब है कि डिवाइन चाहता है कि आप डटे मत रहिए, जो टूट रहा है या जो फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है उसको छोड़ के आप आगे जाएं, लेकिन ये नहीं जा रहे हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पे, को डिपेंडेंसी का कार्ड है, चीज़ों को पकड़ के रखना, छोड़ना नहीं, जैसे चलता है चलने दो, लेकिन हम कुछ चेंज नहीं करेंगे। ये जब कार्ड आता है इसका ये मतलब है कि जो है वो है, उसको चेंज नहीं करना है। लाइफ को बेटर करने के लिए अगर हमको कुछ चीज़ें छोड़ देनी है तो भी ये इंसान ऐसे हैं कि नहीं छोड़ेंगे। अगर आप यहाँ देखते हैं अपने पैसे को मुट्ठी में यहाँ पे भी पकड़ के रखा है, पैरों के नीचे भी रखा है, सिर पे भी रखा है, तो ये इंसान बहुत डरते हैं कि शायद अगर ये अपने कार्मिक रिलेशनशिप्स को छोड़ के आपकी तरफ आएँ तो शायद उनके पैसों का कुछ प्रॉब्लम हो सकता है और वो नहीं छोड़ना चाहते। ब्लॉक्स में यही है कि ये इंसान सब कुछ छोड़ के खुले दिल से भगवान और डिवाइन को बिलीव करके आपकी तरफ इन्होंने एक छलांग लेनी चाहिए, लेकिन ब्लॉक्स में आया है, इसका मतलब है कि आपकी तरफ आने में डरते हैं, सब कुछ पीछे छोड़ के आपकी तरफ आने में इनकी तैयारी नहीं है। तो ये बहुत स्पेसिफिक लोगों के लिए ही रेजोनेट होगा। ये डेफिनेटली थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रहा है, या इन लोगों के लिए है जो मे बी पेरेंट्स शादी के लिए अग्री नहीं कर रहे हैं और पेरेंट्स के कारण स्टक हैं और आगे मूव नहीं कर पा रहे हैं। मे बी पेरेंट्स कह रहे हैं कि अगर तुमको ये इंसान से शादी करनी है तो हमसे रिश्ता तोड़ दें, तो फिर ये इंसान में भी अपने पेरेंट्स पे डिपेंड है, फाइनेंसेस के लिए डिपेंड है, घर इकट्ठा है, चीज़ें इकट्ठी हैं, तो कैसे छोड़ के आगे आएंगे। तो ऐसे मुझे कुछ प्रॉब्लम दिख रहा है। आप लोगों के लिए एडवाइस क्या है, जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज़ किया है, आप लोगों के लिए एडवाइस क्या है। अगेन मैं कह सकती हूँ कि ये आपकी स्टोरी हो सकती है या आपके पार्टनर की, एनर्जीज कैन बी एक्सचेंज्ड। ऑलराइट,
What is the advice for pile number 3? What is the advice for pile number 3 and what is the outcome? आप लोगों के लिए एडवाइस क्या है और आउटकम क्या होगा? ये रिलेशनशिप के लिए आप लोगों के लिए एडवाइस क्या है और आउटकम क्या होगा? What is the outcome? Let us see what is the outcome of this relationship. What is the outcome of this relationship? ऑल राइट, बहुत इंटरेस्टिंग है। एडवाइस में आप लोगों के लिए यही आया है कि आपको आपके जो इमोशंस हैं, आपके इमोशंस को साइड पे रख के आपको एकांत में जाके सोचना है कि आपको आपके लाइफ से क्या चाहिए है। आपको ऐसे इंसान से प्यार करना है और ऐसे इंसान के साथ रिश्ता रखना है जो आपको चाहते तो हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, फिज़िकली आपके साथ इंटीमेट है, लेकिन आप सब छोड़ छाड़ के आपके साथ नहीं आ सकते। करेक्ट? तो आपको ये डिसाइड करना है कि आप लाइफ लॉन्ग ये इंसान के लिए वेट करोगे या नहीं वेट करोगे। तो एडवाइस आपको यही है कि आपको आपके फ्यूचर के बारे में सोचना है। आपको ये डिसाइड करना है कि आपको ऐसे इंसान जो आपके लाइफ में इन एंड आउट करते हैं या आपको कमिटमेंट नहीं देते हैं, उनके साथ आपको थर्ड पार्टी के रिलेशनशिप में रहना है या नहीं। तो आपको एडवाइस यही है कि दिस इज़ द टाइम कि आप सोचें कि आपको आपके लाइफ का प्लान क्या है। आपको आपके लाइफ और फ्यूचर के बारे में राइट नाउ सोचना है कि आपको ये इंसान के लिए वेट करना है और ऐसे ही लाइफ लॉन्ग रहना है, या आपको मूव ऑन करके नया पार्टनर ढूंढ के आपकी खुद की स्टेबिलिटी के लिए सोचना है। और आउटकम यही दिख रहा है कि आप जो हैं ये डिसाइड करोगे कि कार्ड्स काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स है, 9 ऑफ कप्स है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, हाई प्रीस्टेस है एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स है। तो राइट नाउ आपका जो आउटकम मुझे यही दिख रहा है कि आप लोग डिसाइड करोगे। जो हाई प्रीस्टेस का जो कार्ड आता है, आप या आपके पार्टनर शायद पाइसिस भी हो सकते हैं। जो आउटकम में मुझे यही दिख रहा है कि राइट नाउ इन द नेक्स्ट 3 to 6 months आप डिसाइड नहीं कर पाओगे आपको क्या करना है। आप ये इंसान से प्यार करते हैं। हाई प्रीस्टेस का जो कार्ड है, इसका कार्ड ये भी होता है कि आप जो है ये दूसरे इंसान के लाइफ में एक सीक्रेट होंगे, एक ऐसी चीज़ जो वो छुपा के रखेंगे, दुनिया को नहीं बताएंगे। तो जो आउटकम मुझे यही दिख रहा है कि आपको एक चॉइस लेना होगा कि आपको ये इंसान के लाइफ में हमेशा एक सीक्रेट बन के रहना है जो ये हमेशा छुपाएंगे, या आपको आपकी जो विश फुलफिलमेंट है वो विश फुलफिलमेंट के लिए आपको हिम्मत लेके ये रिलेशनशिप को तोड़ के आगे जाना है। ये आपका डिसीजन है। और आउटकम में यही दिख रहा है कि आप फ़िलहाल इन द नेक्स्ट 3 to 6 months यही डिसाइड करेंगे कि आपको क्या करना है। आपको ये रिलेशनशिप में रहना है या आपको ये रिलेशनशिप तोड़ के आगे जाना है। तो मैं सिर्फ आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन पूछूंगी कि अगर आपने डिसाइड किया कि आपको ऐसे रिलेशनशिप में नहीं रहना है जहाँ पे आप हमेशा एक सीक्रेट रहोगे, जहाँ पे ये आपको हमेशा छुपा के रखेंगे, सोसाइटी में आपको ये इंसान कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, तो अगर आपने ये इंसान को सपोज़ छोड़ा तो आपका फ्यूचर क्या होगा? अगर ये इंसान को आपने छोड़ा तो आपका फ्यूचर क्या होगा? लेट्स सी। अगर पाइल नंबर 3 के जो इंसान जिन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है, अगर आप ये इंसान को छोड़ते हैं और फ्री होते हैं तो आपके लाइफ में लव में क्या होगा? अगर आप ये इंसान को छोड़ते हैं और आगे जाते हैं तो आपका आउटकम फ्यूचर में क्या होगा? ऑल राइट, वाओ,
वाओ। ऑल राइट, पाइल नंबर 2 के लिए भी आया था। अगर आप हिम्मत रखोगे, अगर आप आपका डिप्रेशन, आपका डर, आपका भय, फियर जो है, अगर आप वो निकालोगे, क्योंकि ये इंसान आपके लाइफ में ऐसे टाइम पे आया था जब आप बिल्कुल मायूस थे, आप डरे हुए थे और इन्होंने आपको सपोर्ट किया। तो शायद आप इन पे थोड़ा सा डिपेंडेंट है, लेकिन अगर आप ये इंसान को छोड़ के आगे चले जाओगे, आपका जो डर है, आपका जो भय है, उसको अगर आप फियर है उसको आप छोड़ के आगे चले जाओगे, ये इंसान को पीछे छोड़ोगे, तो आप आपकी ज़िंदगी में जीतोगे। आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा इंसान आएगा जो आपको सच्चा प्यार करेगा और आपसे शादी करेगा। आप जो ये इंसान जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, आप उनके साथ ट्विन फ्लेम जर्नी में है। और जैसे मैं कहती हूँ कि ट्विन फ्लेम जर्नी, अगर आप इसमें बिलीव करते हैं तो ये पार्टनर्स का यूनियन होना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये इंसान आपको प्यार तो करते हैं, लेकिन ये आपके लेवल में अभी तक उठे नहीं है, तो मे भी शायद आप लोगों का यूनियन नहीं हो पाएगा। प्यार आप उनसे बहुत करते हैं, लेकिन यूनियन में आना आपको मुश्किल होगा। अगर आप ये इंसान को छोड़ देते हैं तो आपके लाइफ में ट्विन फ्लेम नहीं तो शायद सोलमेट तो ज़रूर आ जाएगा, बिकॉज आपको 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और हायरफेंट का भी कार्ड है। तो अगर आप ये इंसान को छोड़ के आगे जाएंगे तो आपको, आपके लाइफ में आप जीत जाओगे। आपके लाइफ में आपको छुप छुप के नहीं जीना पड़ेगा, आप सिर ऊंचा उठा के सोसाइटी में घूम पाओगे, पॉजिटिव ज़िंदगी आप जी पाओगे, आपको प्यार ज़रूर मिलेगा। 2 ऑफ कप्स है आपके सामने, मैंने कार्ड्स निकाले हैं। 2 ऑफ कप्स है, सोलमेट का कार्ड है यहाँ पे। तो शायद आपके लाइफ में ऐसा कोई आएगा जो आपको बहुत प्यार देगा, इक्वल गिव एंड टेक होगा रिलेशनशिप में, और ये रिलेशनशिप शादी में भी बन सकता है। तो अगला इंसान जो आपके लाइफ में आएगा वो आपको इतना प्यार देगा कि आप उनके साथ शादी में बन सकेंगे। आई नो फ़िलहाल आपको ये सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन जो मेरे कार्ड्स हैं मुझे आपको वही बताना है। राइट नाउ जो इंसान आपके लाइफ में है, मे बी सोलमेट का कार्ड शायद ये इंसान के लिए है। जो इंसान आपके साथ राइट नाउ जो है वो आपके साथ अटैच तो है, आपको उन्होंने सपोर्ट तो किया है, लेकिन वो आपको फ्यूचर नहीं दे पा रहे हैं एज ऑफ नाउ। वो अपना जो कार्मिक रिलेशनशिप है उसको छोड़ के आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं। अगर आपने हिम्मत करके ये इंसान को छोड़ा तो आपके लाइफ में जो नेक्स्ट इंसान आएगा, ठीक है, इट इज़ नॉट ईजी, आप हीलिंग के लिए टाइम ले, आप टेक योर टाइम, हील आउट ऑफ दिस रिलेशनशिप, लेकिन जब आप प्यार के लिए रेडी होंगे तब ऐसा इंसान आपके लाइफ में आएगा जो आपको बहुत प्यार देगा और शायद उनके साथ आपकी शादी भी हो सकती है। फॉर्च्यून कार्ड से हम देखते हैं क्या है। वाह, प्रपोजल है, लवर्स है एंड डेथ है। ऑल राइट, पाइल नंबर 3, ये सारे कार्ड्स मैंने आपके सामने निकाले थे और ये हमने अभी निकाले हैं। डेथ का मतलब है ट्रांसफॉर्मेशन, डेथ का मतलब है चेंज, डेथ का मतलब है अ टाइम फॉर नेचुरल ट्रांजिशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। तो अगर आप ये जो इंसान है इनको आप छोड़ोगे, आपके जो रिलेशनशिप में चेंज आएगा, आपकी लाइफ में चेंज आएगा, आप ट्रांसफॉर्म होंगे। जो आप पहले ये इंसान पे डिपेंडेंट थे, ये इंसान जैसे भी आपको ऑफ़र कर रहा था आप ले रहे थे, बिना आपको शादी, बिना कुछ कमिटमेंट भी आप ये इंसान के साथ रहना चाहते थे। लेकिन अगर आप हिम्मत रखोगे, अगर आप डिसाइड करोगे कि नहीं मुझे ऐसा रिलेशनशिप नहीं चाहिए है, और आप ट्रांसफॉर्मेशन लाओगे, चेंज लाओगे आपके रिलेशनशिप में, तो आपके लाइफ में लवर्स ज़रूर आएंगे। देर आर 2 paths ahead, बी ट्रू टू योर सेल्फ। आपके सामने चॉइस आएगा, आप अगर ये इंसान को छोड़ोगे और दूसरे रास्ते पे चलोगे तो आपके लाइफ में प्यार ज़रूर आएगा और प्रपोजल भी आएगा, और रोमांटिक और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ इंडिकेटेड। प्यार का प्रपोजल आपके लाइफ में ज़रूर आएगा। और हमने कार्ड्स भी निकाले थे कि अगर आप ये इंसान को छोड़ के आगे जाओगे तो आपके लाइफ में क्या होगा, और वो कार्ड्स खुद ब खुद निकले हैं, पहले निकाल के नहीं रखे थे। आपके लाइफ में 2 ऑफ कप्स आएगा, आपके लाइफ में प्यार ज़रूर आएगा। ऐसा इंसान आएगा जो आपको हर खुशी देगा। वो इंसान, जो ये नया इंसान आपके लाइफ में आएगा, उसके लिए आप सब कुछ होंगे, और ये इंसान शायद आपसे शादी भी करेगा। तो पाइल नंबर 3, राइट नाउ आई कैन अंडरस्टैंड आप जिस सिचुएशन में हैं,
दुखी हैं, हर्ट हैं, ऐसे इंसान से प्यार करते हैं जो आपको कुछ नहीं दे पाता, हिम्मत लगेगी आपको ये रिलेशनशिप को तोड़ने में। लेकिन अगर आप ये रिलेशनशिप तोड़ोगे, ट्रांसफॉर्म होके वापस आगे जाओगे, तो आपके लाइफ में आपको प्यार मिलेगा, कमिटमेंट मिलेगी, शादी मिलेगी। मैं नहीं कहती हूँ कि ये इंसान जिनसे आप प्यार करते हैं बुरे हैं, इनफैक्ट बहुत अच्छे इंसान है, अपने कार्मिक पार्टनर का भी दिल नहीं तोड़ पा रहे हैं, आपका भी दिल नहीं तोड़ पा रहे हैं। ये इनकी लाइफ लेसन्स है, ये इनकी कश्मकश है जो इनको सॉल्व करनी है। लेकिन इनके लिए आप कितनी देर रुकोगे? ये इंसान आपको जो करेक्ट है, जो फेयर है, वो ऑफ़र नहीं कर पाएगा। इसीलिए जब आप आगे ये इंसान को छोड़ के आगे जाएंगे तो आपके लाइफ में ज़रूर सच्चा प्यार आएगा। अगर ये आपसे रेजोनेट होता है तो प्लीज़ आप किसी से रीडिंग लें, एडवाइस लें कि आप हील कैसे हो सकते हैं और आगे आपका फ्यूचर क्या हो सकता है। बहुत अच्छी रीडिंग थी, बहुत कम लोगों के लिए रेजोनेट होगी, लेकिन आई जस्ट होप कि आप हिम्मत करके आगे जाएं और प्यार आपको डेफिनेटली मिलेगा। दैट इज़ ऑल आई हैव। अगर ये आपसे रेजोनेट हुआ है, आपको अच्छा लगा है, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड प्लीज़ कमेंट, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड share this channel with everybody. As always, please do keep your energies and vibrations high. What you focus on is what you get, and I will see you in your next reading. Thank you so much.